यहाँ देखकर इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडिया को किस लेवल पर लेके जा रहे हैं। बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बी पेशेंट, सब कुछ मिलेगा फॉरएवर में, सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मैटर ये करता है आप कितने अच्छे से काम करते हैं और आप कितने अच्छे हो। हजारों स्टोरीज में से खाली एक स्टोरी हूँ। हर कैटेगरी की स्टोरी है फॉरएवर में, और हर कैटेगरी के लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल हुए हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एज अ गर्ल अचीवर में आई हूँ और अपने आप से प्रॉमिस किया कि अगले साल से यहाँ इंडिया में और बहुत सारी लड़कियाँ अचीवर बन के टीम से लेके आनी है। Keep working hard for your dreams. Never give up on your dreams. ये खूबसूरत बिजनेस सबकी जिंदगी में आना चाहिए। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरी साइड से, मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता। हेलो। मेरी वॉइस क्लियर है सब लोगों को?
वॉइस और कैमरा वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है, तो फटाफट से कैमरा ऑन करना स्टार्ट कर दो जिससे कि हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट कर पाए। मेरे को पता है बहुत सारे इस मन में इस मीटिंग में आप बहुत सारे डाउट्स लेके बैठे होंगे कि भाई काम क्या करना है, काम अभी तक नहीं समझ में आया, करेक्ट, और इनकम कैसे आएगी, पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में चल रहे होंगे क्योंकि जब मैंने सेशन अटेंड करा था मेरे मन में भी चल रहे थे, मेरा वर्क जब स्टार्ट करा था मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था काम क्या करना है। तो उसी चीज़ को हम लोग आज क्लियर आउट करने वाले हैं इस डाउट सेशन में, ठीक है। उसके अलावा लाइक इससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, कैमरा ऑन कर लो जिससे कि हम लोग इस मीटिंग को और अच्छे से कर पाए और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो डे 3 है, जो आज डे 3 होने वाला है, आज आपका लास्ट सेशन होने वाला है, ठीक है। उस सेशन का लिंक आपको जब भी मिल पाएगा जब आप इस मीटिंग को लास्ट तक देखोगे, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करोगे और अपना कैमरा ऑन करके बैठोगे, ठीक है। क्योंकि देखो आपने फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक पढ़ाई तो करी, ठीक है, लेकिन 12th के एग्जाम नहीं दोगे तो क्या आपको डिग्री मिलेगी? क्या वो स्कूल लाइफ का कोई फायदा होगा? आई डोंट थिंक सो कुछ फायदा होगा, करेक्ट है ना। क्योंकि 12th के एग्जाम ही नहीं दिए तो क्या फायदा है स्कूल लाइफ का, फिर आएगा तो फेल की डिग्री। तो वैसे ही अगर जो आपने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डाउट सेशन देखा, हर एक चीज देखी और डे 3 नहीं देखा तो उस चीज का कोई सेंस नहीं बनेगा, आप फेल हो जाओगे यहीं से। और 200 रुपये इज नॉट अ बिग अमाउंट। 200 रुपये में आप सब लोगों ने शायद हम लोगों को खरीद नहीं लिया होगा कि लाइक हम लोग आपकी वैल्यू करेंगे, चीज़ें करेंगे या फिर आपको दोबारा दोबारा सेशंस प्रोवाइड करेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि लाइक मैं बोलता हूँ एक चीज़ कि अगर जो हमने किसी चीज़ के लिए पे करा है तो सीरियसनेस के लिए पे करा है ना। लाइक हम लोग किसी को खरीद नहीं लेते उस अमाउंट से, करेक्ट। तो लाइक सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम उदित पाल है और मैं वैसे तो यूपी मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी सिर्फ 21 साल का हूँ। और 21 साल के अंदर मैंने लाइक काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स करी हैं। मैंने खुद का ऑन ऑफिस रन कर रहा हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और लाइक यहाँ पर वर्क करते हैं मेरे को 6 मंथ हो चुके हैं और 6 महीने के अंदर 6 से 8 महीने हो चुके हैं एग्जैक्टली बताऊँ तो, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया है। अगस्त में मैंने वर्क को स्टार्ट करा था, 5 अगस्त को मैंने वर्क को स्टार्ट करा था। अब आप खुद सोचो जिस पर्सन ने 5 अगस्त को वर्क स्टार्ट करा जीरो से, आपकी तरह शायद 6 या 7 अगस्त को मैं ऐसी एक डाउट सेशन में बैठा होता, ठीक है। 5 अगस्त को वर्क स्टार्ट करा और आज क्या चल रहा है, जुलाई का सेकेंड जुलाई, ठीक है। तो मतलब 9 मंथ्स हो चुके हैं एग्जैक्टली बताऊं तो 9 मंथ के अंदर, 9 महीने के अंदर जीरो से स्टार्ट करके यार 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम पे हूँ। वो चीज़ कैसे कर पाया, क्या अचीव करा, क्या क्या चीज़ें करी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सिर्फ बताऊंगा उन लोगों को जिनका कैमरा ऑन रहेगा, बाकी लोग मैं सॉरी टू से दैट मैं अगला सेशन का लिंक भी नहीं प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। और बहुत सारा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी एज के भी लोग हैं यहाँ पर, जैसे संजू जी हो गए एज अ हाउस वाइफ है यहाँ पर। और चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेनली सेशंस को। ठीक है। तो लाइक एक चीज मेरे को बताओ, लाइक मैं यहाँ पर इंटरेक्ट करने आया हूँ, कोई यहाँ पर गमला तो नहीं है? गमले गमले जो होते हैं लाइक हमारी छत पे लगे रहते हैं पौधे, वो तो नहीं है ना कोई? क्योंकि वही सांस लेते हैं सिर्फ, ना वो बोलते हैं, ना वो हिलते हैं, ना वो कुछ करते हैं, वो सिर्फ सांस लेते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पर जो गमला है, जो सिर्फ सांस लेता है, ना बोलता है, ना हिलता है, ना रिएक्ट करता है? ऐसा भी कोई पर्सन है इस मीटिंग के अंदर? सब लोग बोलते हो, हंसते गाते हो, खेलते हो, रिएक्ट करते हो। तो वैसे ही आपको रिएक्शन करना है, रिएक्ट करना है इस मीटिंग के अंदर जिससे कि हम लोग इस सेशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए और हर एक पर्सन का एक एक डाउट क्लियर आउट कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी प्रोफाइल से। आप सब लोगों ने, मैंने एक वीडियो चला रही थी, सब लोगों ने वो वीडियो देखी? देखी थी सबने? चलो ठीक है। अब आपने वो वीडियो देखी, उसके अंदर आपको क्या चीज पता लगी? आपने देखा वो एक रैली हुई थी, मतलब एक इवेंट हुआ था इंडिया के अंदर 2024 के अंदर अप्रैल में, पिछले साल ही। उस इवेंट में ना 160+ कंट्रीज से लोग एक साथ इंडिया आए थे और एक छत के नीचे थे। अब आप खुद सोचो किसी कंपनी के इवेंट में जो 60 से भी ज्यादा देशों के लोग आए हैं और वो एक छत के नीचे है, क्या वो कंपनी फ्रॉड कर रही होगी इतना बड़ा इवेंट करने के बाद? क्या इतना बड़ा इवेंट गवर्नमेंट की नजरों में नहीं आया होगा? आया होगा बिल्कुल, है ना। क्योंकि जब इतने सारे देश के लोग एक जगह आ रहे हैं और एक ही इवेंट के लिए आ रहे हैं और सब लोग इतना अच्छे से सोशल मीडिया पे प्रमोट करा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, इसी रीजन की वजह से आ रहे हैं, करेक्ट। और ये पूजा जी क्या बना रही हैं, बहुत अच्छा सा लग रहा है।
तो हम लोग आगे इस चीज को है, अब देखते हैं, आप खुद देखो कि 160 प्लस लोग एक साथ एक छत के नीचे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब फ्रॉड तो है नहीं, ये जेन्युइन वर्क है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में, कि मेनली आप सब लोगों के मन में क्या क्या डाउट चल रहे हैं, क्योंकि जब मैंने सेशन देखा था मेरे मन में 4 से 5 डाउट चल रहे थे, आई थिंक कि वो भी आपके मन में चल रहे होंगे, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होंगे वो भी हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। पहला डाउट कि काम क्या करना है, सबके मन में होगा, भाई काम क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वीडियो पे वीडियो दिखाए जा रहे हैं और टाइम पास करवाए जा रहे हैं, है ना। एक ये क्वेश्चन मन में खूब चल रहा होगा। दूसरा डाउट कि भाई चलो ठीक है, लाइक ये फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, हमारे पैसे वैसे लेके तो नहीं भाग जाएंगे, कोई हमसे मेहनत करवाएंगे, काम करवाएंगे, बाद में सैलरी भी ना दे, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरा डाउट, फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तीसरा डाउट आपके मन में चल रहा होगा कि भाई ये बंदे बंदे जोड़ने का तो काम नहीं है, बंदे बुंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे हमको, घर घर जाके प्रोडक्ट्स वगैरह तो नहीं बेचने पड़ेंगे, ये भी लगता है, करेक्ट। ये 4 से 5 डाउट आप लोगों के मन में चल रहे हैं, तो ये सारे डाउट मैं आज क्लियर आउट करके जाऊंगा इस सेशन के अंदर, और एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपका बच जाएगा, जो बच जाएगा उसके लिए हम लोग हैं, फिर से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले डाउट से, कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह तो नहीं बेचने पड़ेंगे। अब एक चीज बताओ, आप सब लोग क्या एक सेल्समैन हो, सबके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है, दुकानों पे, परचून की दुकानों पे, या फिर कोई कॉस्मेटिक की दुकान पे, या कोई सेल्समैन का काम करता था यहाँ पर, इंश्योरेंस बेचता होगा कोई तो होगा ऐसा, नहीं हो। तो अब एक चीज बताओ, अगर जो मेरे को सेल्स का वर्क होता है, मेरे को प्रोडक्ट्स बिकवाने होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को हायर करता या फिर सेल्समैन को हायर करता, किसको हायर करता, नीता जी, निकिता जी, सेल्समैन को, आपको, पारुल जी, किसको हायर करता, आपको, सेल्समैन को, अगर प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता तो। नंदिनी जी किसको हायर करता, सेल्समैन को, आपको, अगर सेल्स प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता तो। सेल्समैन को, ऑब्वियस बात है, करेक्ट, राइट। क्योंकि अच्छे से कौन ज्यादा अच्छे से प्रोडक्ट्स बेच सकता है, सेल्समैन से या फिर हम सब लोग, सेल्समैन, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप सब लोगों को बुलाया गया है, तो इसका मतलब सेल्स का वर्क नहीं है, सेल्समैन का वर्क नहीं है, आप सेल्समैन नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर जो देखो प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता है ना, शायद मैं ये बोल रहा होगा, देखो ये हमारा सैनिटाइजर है, इसके अंदर इतना परसेंट अल्कोहल है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसके अंदर ये न्यूट्रिशन है, ये सब चीजें बता रहा था आपको, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहा था। क्या अभी तक मैंने किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, हमारे सेशन में किसी प्रोडक्ट्स के रिगार्ड बात हुई, नहीं हुई। अगर शायद प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई होता है ना, जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को शो कर रहे होते हैं, भाई ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा था, लेकिन क्या मैं वो सब चीजें बता रहा हूँ आपको, नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ, फर्स्ट डाउट कि भाई कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने का काम नहीं है, चलो ठीक है। बात करते हैं सेकंड डाउट के ऊपर, फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह के ऊपर। अब एक चीज बताओ, आप खुद देखो, आपने मैं एक चीज बोलता हूँ आप सब लोगों को, कोई यहाँ पर ऐसा पर्सन है जिसके पास एक्स्ट्रा फोन है, फोन, कोई है, पूनम जी है, ठीक है, और उसके अलावा भाई किसी के पास एक्स्ट्रा फोन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पूनम जी के पास है, और किसी के पास, एक और पर्सन ने हैंड रेस करा था, और किसी के पास कोई एक्स्ट्रा फोन है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है, वहां से स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज देखो, आपने देखा होगा कंपनी जो है ना 160 प्लस कंट्रीज के अंदर रन कर रही है, करेक्ट। सर ने आपको बताया होगा कंपनी जो है 160 से भी ज्यादा देशों में चल रही है, राइट पूनम जी, है ना। अब आप एक चीज बताओ, मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पर पूजा जी है, निकिता जी है, ठीक है, पारुल जी है, इन तीनों की एक एक कंपनी है, तीनों की कंपनी 2 देश में चल रही है, कि 4 देश में चल रही है, कि 5 देशों में चल रही है, ठीक है। और एक कंपनी है जो 160 देशों में चल रही है। अब एक चीज बताओ, कोई फ्रॉड करने वाली कंपनी जो होती है, वो कितने गवर्नमेंट का पागल बना सकते हैं, कितनी कंट्रीज की गवर्नमेंट का पागल बना सकते हैं, 10, 20, 50 बना सकते हैं। एक ह्यूमन बीइंग, एक कंपनी क्या 160 देशों की गवर्नमेंट का पागल बना सकती है, बताओ, कोई है जो बोल सकता है हाँ बना देगी, नहीं ना। क्योंकि मैं बोलता हूँ चलो इंडिया की गवर्नमेंट थोड़ी सी ढीली ढाली सी है, क्या यूएस की भी होगी, क्या अमेरिका की भी होगी, क्या ऑस्ट्रेलिया की भी होगी, क्या दुबई की भी होगी, क्या सऊदी की भी होगी, क्या इजराइल की भी होगी, क्या जापान की भी होगी, नहीं ना। वहाँ की गवर्नमेंट तो अच्छी हो सकती है ना, करेक्ट।
तो मतलब 160 देशों में चल रही है। मैं बोलता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज में नहीं चलती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन दोनों कंट्रीज को छोड़ के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स चलती है। और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ना चलने का एक रीजन है, वो शायद आप सब लोगों को पता होगा, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज है कि अब भी किसी के मन में है कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉड हो सकता है, फेक है। चलो ठीक है, अगर किसी के मन में है तो मैं एक चीज से क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मेरे को लाइक एक पर्सन है, पारुल जी, वो दिख रहे हैं। पारुल जी को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हेलो पारुल जी, कैसे हो आप? हाँ, इंडिया से है, बोलिए। कैसे हो आप? अच्छे है। अच्छे हो? कहाँ से बिलोंग करते हो? सूरत से। सूरत से, गुजरात से? गुजरात से। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक चीज बताओ कि आपका रियल नेम क्या है? पारुल। मैं कैसे मानूं आपका नाम पारुल है? लिख। हाँ जी। पारुल ही है। क्या सबूत है? सबूत? प्रूफ दिखाऊं? हाँ, क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ? बच्चे के आईडी कार्ड। बच्चे के आईडी कार्ड, लास्ट में ये हम्म। बोलेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हम्म। मार्कशीट, ये सब चीजें हम्म। प्रूफ दिखाएंगे आप। अगर मैं प्रूफ हम्म। देखने के बाद भी बोलूँ नहीं आपका नाम पारुल नहीं है, आपका नाम कुछ और है, तो आप क्या बोलोगे? तो मैं क्या बोलूंगी? प्रूफ तो सब दिखाऊंगे। हाँ, उसके बाद आप यही तो बोलोगे यार ये तो बेवकूफ है, पगला वगला गया, इसको छोड़ो आगे बढ़ते हैं, यही करोगे? राइट? करेक्ट, यही बोलोगे ना पारुल जी? है ना? प्रूफ दिखाने के बाद तो यही बोलेंगे ना। हाँ बिल्कुल। अगर अब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आपको पैन कार्ड दिखा देता हूँ, आपको जीएसटी नंबर दिखा देता हूँ, आपको सर्टिफिकेट्स दिखा देता हूँ, उसके गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, स्टैंप दिखा देता हूँ, हर एक चीज दिखा देता हूँ, उसके बाद भी आप सब लोग बोलोगे फ्रॉड है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको? आप सब हम्म। लोग क्या होंगे? जो मैं था उस टाइम पे पारुल जी का नाम पूछते हैं, वही शायद आप सब लोग होंगे। क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता। अगर किसी ने दिमाग में ठान लिया कि भाई मैं बीमार हूं, तो उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं कर सकता। अगर वही चीज है कि वहम का कोई इलाज नहीं है और आप सब लोग मैच्योर हो इस चीज के बारे में, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कंपनी के बारे में क्लियर हो ही गया होगा, आई होप कि ये फ्रॉड वगैरह नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, सेकंड चीज हम लोग आते हैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर। मार्केटिंग प्लान क्या होता है? लाइक मतलब कि आपको पैसा कैसे आता है? हेलो? हाँ, तो दूसरी चीज हम लोग आ रहे थे किस चीज के ऊपर? ये हो गया कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर ट्रस्ट हुआ। क्या लगता है, अब भी लगता है फ्रॉड है? चलो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए आप लोग वर्क करने वाले हो, जो कि 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। इंडिया के अंदर सन 2000 में आई थी। फर्स्ट हेड ऑफिस ओपन हुआ था मुंबई बांद्रा के अंदर, बांद्रा के अंदर, जो कि लाइक 2000 में हुआ था। मतलब इंडिया के अंदर कंपनी को चलते चलते 24 साल हो चुके हैं, है ना। लाइक अगर जो बात करूँ 2025 चल रहा है, तो 25 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर एक पैसे का भी लोन नहीं है। कंपनी जो ऑफिसेज खोलती है वो रेंटल प्रॉपर्टी पे नहीं खोलती है। जब पहले अपने ऑफिस को परचेज करती है, रेनोवेट करती है, उसके बाद उसके अंदर ऑफिस खोलती है। मतलब इंडिया के अंदर मोर देन 30 से भी ज्यादा ऑफिस हैं कंपनी के, सारे खुद की ऑन प्रॉपर्टीज पे। अब आप खुद सोचो, कोई कंपनी लॉन्ग टर्म आई है, इसलिए तो लॉन्ग टर्म सोच के वर्क कर रही है। इसी रीजन की वजह से पहले प्रॉपर्टी खरीद रही है, उसके बाद ऑफिस खोल रही है। हेलो? हाँ जी, मैं आपको बता रहा था क्या कि अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आई है, इसलिए वजह से तो प्रॉपर्टी खरीद रही है। क्या आपने नाइकी के शोरूम्स वगैरह देखे हैं? क्या वो रेंटल प्रॉपर्टीज पे होते हैं या फिर नॉर्मल उसको खरीदते हैं पहले उसको? रेंटल प्रॉपर्टीज पे होते हैं, बार बार स्विच होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, करेक्ट। नाइकी के शोरूम, एडिडास के शोरूम, डोमिनोज, मैकडी, ये सब लोग रेंटल प्रॉपर्टीज पे रहते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, क्या करती है, पहले परचेज करती है प्रॉपर्टीज को, फिर देन ऑफिस ओपन करती है, ठीक है।
ये हो गई कंपनी की प्रोफाइल। अब बात करते हैं हम लोग पैसा कैसा आता है मार्केटिंग प्लान के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे हाउसवाइफ है, मेनली यहाँ पर मेरे को हाउसवाइफ ही दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इनकम कैसा आती है, पैसा कैसे कमाया जाता है मार्केटिंग प्लान के ऊपर, ठीक है। सर ने आपको बताया होगा कि आपको कंपनी का बिजनेस ओनर बनने के लिए 2 सीसी का टर्नओवर करके देना होता है कंपनी को, करेक्ट, बताया था। अब 2 सीसी क्या होते हैं उस चीज को समझते हैं। सीसी क्या होते हैं? सीसी होते हैं कंपनी की करेंसी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है। कंपनी करेंसी बोल सकते हो, कॉमन करेंसी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, आप वो चीज बोल सकते हो उस चीज को, ठीक है राजनी जी। उसके बाद सेकेंड चीज क्या आती है? कंपनी करेंसी पता लग गई, सीसी कंपनी करेंसी होती है। अब इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग कंपनी की करेंसी की क्या वैल्यू होती है? 1 सीसी की वैल्यू कितनी होती है? 1 सीसी की वैल्यू होती है 19 से 20 हजार। 2 सीसी की वैल्यू होती है 38 से 40 हजार, ठीक है। अगर जो आपको कंपनी का बिजनेस ओनर बनना है तो आपको 2 सीसी का टर्नओवर करके देना होता है कंपनी को, मतलब 38 से 40 हजार रुपए का टर्नओवर करके देना होता है कंपनी को, ठीक है। जब एक बार आप 38 से 40 हजार रुपए का टर्नओवर दे देते हो तो आप बन जाते हो कंपनी के बिजनेस ओनर। क्या बन जाते हो? बिजनेस ओनर, ठीक है। अब ये बिजनेस ओनर कौन होता है? 2 सीसी का टर्नओवर क्यों देना होता है, क्यों जरूरी है? अब एक चीज मेरे को बताओ, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, पारुल जी से, पूजा जी से, नुसरत जी से, निकिता, सब लोगों से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अजमीन से, कि आप एक चीज बताओ, आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जितेंद्र जी है, या फिर लाइक जितेंद्र जी को अनम्यूट करता हूँ मैं। आपकी साइड से शोर तो नहीं आ रहा जितेंद्र जी? इनका नेटवर्क ही चला गया। चलो हम लोग और किसी को, मुस्कान जी को कर लेते हैं। मुस्कान जी आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया है। हेलो मुस्कान, कैसे हो आप? आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही। चलो और किसी को कर लेते हैं। अ, किसी को अनम्यूट होना है? कोई है जो अनम्यूट होना चाहेगा? चलो भाई, यहाँ तो सब लोग सो रहे हैं, खुद से ही कर लेते हैं। हम्म, शिव्यांशी को कर लेते हैं। हेलो शिव्यांशी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया है। हेलो। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आप बहुत कैसे हो? बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ मैं। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? लखनऊ से। लखनऊ से, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताओ शिव्यांशी, आपकी ना कोई कंपनी है, ठीक है, हम्म। आपकी कोई कंपनी है, XYZ कुछ भी नाम मान लो उसका, वो कंपनी 160 विदेशों में चल रही है, या फिर चलो मान लेते हैं 10-15 देशों में चल रही है, ठीक है। आपके पास मैं हम्म। आया हूँ और मैं आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं आपके लिए अननोन हूँ, ठीक है। अब मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपको बोला भाई आप मेरे को अपनी कंपनी का बिजनेस ओनर बना लो, या मेरे को अपनी कंपनी का पार्टनर बना लो, तो आप बना लोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप हमको अच्छे से काम करके नहीं दोगे, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हाँ आप उस लायक हो, तब तक हम कैसे बना लेंगे आपको। ठीक है, अब एक चीज बताओ, लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे कि आप मेरी कंपनी में काम करने के लायक हो, जब तक मैं आपको कैसे अपनी कंपनी का बिजनेस ओनर बना लूं, करेक्ट। तो वैसी बिल्कुल। जो कंपनी, अब इनकी कंपनी तो 5-6 साल में कंट्रीज में चल रही है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है, ये चीज बोल रही है। अब आप खुद सोचो, जो कंपनी 160 से भी ज्यादा देशों में चल रही है, क्या लगता है वो आपको ऐसे अपनी कंपनी का बिजनेस ओनर बना लेगी बिना कुछ देखे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो आपको कंपनी ने एक छोटा सा टास्क दिया है कि भाई आप मेरे उनको ही पता है कि आप US नहीं जा सकते, एरिजोना नहीं जा सकते, कंपनी का ओनर इंडिया नहीं आ सकता 1-1% का इंटरव्यू देने, करेक्ट। तो कंपनी ने क्या करा, एक छोटा सा टास्क दे दिया कि भाई आप मेरे को 2 सीसी का टर्नओवर करके दिखा दो। अगर आप 2 सीसी का टर्नओवर करके दिखा देते हो तो मेरे को पता लग जाएगा, मेरे को गट फीलिंग आ जाएगी कि आप मेरी कंपनी के अंदर वर्क करने के लिए एलिजिबल हो, आप मेरी कंपनी को आगे ग्रोथ पे लेके जा सकते हो, आप मेरी कंपनी के अंदर कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। तो कंपनी ने छोटा सा कैटेगरी रख दिया कि आप मेरे को 2 सीसी का टर्नओवर करके दिखा दो, जब आप 2 सीसी का टर्नओवर कर दोगे तो आप कंपनी के बिजनेस ओनर बन जाओगे, ठीक है। क्लियर है इतना? हम्म। आप समझ में आया 2 सीसी का टर्नओवर देना क्यों जरूरी है? कि कंपनी भी बिल्कुल। एक तरीके से आपका टेस्ट लेगी कि आप कंपनी में वर्क करने के लायक हो या नहीं हो। क्योंकि आप जिंदगी में अभी तक पूरी जिंदगी टेस्ट देते हुए आ रहे हो हर जगह, लेकिन कहीं से सक्सेस नहीं मिली, या मिली है? नहीं मिली ना। आपने हम्म। शादी से पहले टेस्ट दिया, आपने शादी के बाद टेस्ट दिया, आपने पढ़ाई में टेस्ट दे रहे हो, आप अपनी लाइफ से जिंदगी से टेस्ट ले रहे हो, अब भी टेस्ट में जी रहे हो, उतार चढ़ाव अब भी आ रहे हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई है, करेक्ट।
ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर जो आप 2 सीसी का टर्नओवर दे देते हो तो आप बन जाते हो कंपनी के बिजनेस ओनर। कंपनी आपको इनकम पोटेंशियल देती है 30,000 से 50,000 रुपए की, आप मंथली की इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल, जिसके लिए आपको 25 सीसी का टर्नओवर करके देना होता है। उसमें आपके इनकम पोटेंशियल जाता है 50 से लेकर 70,000 के बीच में। देन असिस्टेंट मैनेजर, उसमें आपका इनकम पोटेंशियल जाता है 70 से 1 लाख के बीच में। देन मैनेजर, आप में उसमें आपका इनकम पोटेंशियल जाता है 1 लाख से प्लस। अब आप खुद सोचो कि अगर जो आपको मंथली की इनकम 1 लाख रुपए कमानी है तो आपको मैनेजर करना पड़ेगा। जब आप मैनेजर कर लोगे तो आपकी मंथली इनकम 1 लाख प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज आपके अंडर नेटवर्क वर्क कर रहा हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ मार्केटिंग प्लान के बारे में। कंपनी आपको हर साल 2 इंटरनेशनल ट्रिप देती है, एक डोमेस्टिक ट्रिप देती है। मतलब साल में 2 बार आपको देश के बाहर घूमने का मौका देती है, एक बार देश के अंदर। ठीक है, तो आपको 2 इंटरनेशनल का ट्रिप देती है। कंपनी आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसे दे देती है, कार प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं। हर महीने 26,000 रुपये देती है कंपनी 3 साल तक, अगर लेवल 1 करा तो। लेवल 2 कर लिया तो 39,000 हर महीने 3 साल तक। लेवल 3 कर लिया 52,000 रुपये हर महीने 3 साल तक। अब आप एक चीज खुद सोच के बताओ, 52,000 रुपये किसकी यहाँ पर सैलरी है जो बैठे हुए हैं? आपके नियर बाय कोई पर्सन है जो 52,000 रुपये मंथली का कमा रहा है? होगा भी, 1,000% होगा, लेकिन उसको 52,000 तक पहुंचने में ना 10 साल लग गए होंगे। करेक्ट। ठीक है, अब आप खुद देखो कि 52,000 रुपये कंपनी एज अ बोनस दे रही है, सिर्फ आपको बोनस। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि कंपनी को हम लोग ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज, ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि आपको काम क्या करना है। टू द पॉइंट में आता हूँ, काम क्या करना है। ठीक है, व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, देखो काम क्या करना है, व्हाट वी डू। अब एक चीज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा सबसे पहले, उसको बताने से पहले एक चीज बताओ, इंजीनियर क्या करता है, डॉक्टर क्या करते हैं, प्रोफेसर्स क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? अगर कोई बिजनेस है वो यहाँ पर है और वो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो वो क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जोमैटो टॉप नॉच पे क्यों है? क्योंकि वो हमारी फूड से रिलेटेड डिलीवरी करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ब्लिंकिट 10 मिनट में डिलीवरी देके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। डॉक्टर क्यों पैसा ज्यादा कमाते हैं? क्योंकि वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लॉयर क्यों पैसा ज्यादा कमाते हैं? क्योंकि वो हमारी लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस जो भी XYZ बिजनेस है, सब लोग क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। अगर जो एक सैल्यून जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसलिए चल रहा है। अगर कोई परचून की दुकान चल रही है तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसलिए चल रही है। करेक्ट। तो हर एक बिजनेस जब भी चलते हैं जब वो कोई ना कोई दिक्कत परेशानी को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन सी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, उस चीज को समझते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप सब लोगों के पास चैट सेशन का ऑप्शन है? सब लोग चैट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हो? आ रहा है सबके पास? डिसेबल है। ठीक है, सबके पास चैट सेशन का ऑप्शन आया होगा, लाइक सबके पास आ गया। ठीक है, अब मैं आप सब लोगों से एक दो सवाल पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप बताओ आपके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? 2 प्रॉब्लम्स जो सबसे बड़ी है दुनिया की। अगर आपको लगता है ये 2 प्रॉब्लम खत्म हो गई ना तो इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। बताओ पारुल जी, पूजा जी, रजनी जी। अनएम्प्लॉयमेंट, पैसा, वीवो, इंडस्ट्री, पैसे, फाइनेंस प्रॉब्लम, पैसा, इनकम सोर्सेज, और पैसे 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 पैसे, अर्निंग, पॉपुलेशन, जॉब की क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, गरीबी, पैसे पैसे, फाइनेंस एंड इनकम, सही नॉलेज, जॉब, पैसे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, डन। चलो, मेजोरिटी पीपल्स क्या बोल रही है कि पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? लाइक लोगों के पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजनेसेस नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, बहुत सारी दिक्कत है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। करेक्ट। इसी रीजन की वजह से इंडिया काफी पीछे चल रहा है। अब एक चीज बताओ, दूसरी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, हेल्थ। हम लोग पैसों के चक्कर में हेल्थ तो भूल ही चुके हैं। करेक्ट। अब एक चीज बताओ, अगर जो बात करूं हेल्थ क्यों प्रॉब्लम, इतनी बड़ी क्यों प्रॉब्लम है, आप एक चीज बताओ, आज के टाइम में आपको अच्छा खाना मिल रहा है? अच्छा पीने को मिल रहा है? पानी भी साफ नहीं है।
ठीक है। अब आप खुद देखो, जब आपके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो भाई आप पैसों का क्या करोगे? किसी काम का हो पैसा जब हेल्थ ही नहीं है तो मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, करेक्ट। हेल्थ भी अच्छी चाहिए प्लस पैसा भी अच्छा चाहिए, जब भी जाके हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्या? हेल्थ, दूसरी वेल्थ। वेल्थ क्या? पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और लाइक पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग आपकी, प्लस आपको हेल्थ एक अच्छी देते हैं, ठीक है। हेल्थ कैसे अच्छी देते हैं? लाइक मैं एक चीज पूछता हूँ नंदिनी जी, आप ब्रश करते हो, कोलगेट करते हो सुबह, दांत साफ करते हो? कोई है जो नहीं करता? सब लोग करते हो? चलो ठीक है। एक चीज बताओ, सब लोग टूथपेस्ट करते हो, लाइक टूथ जेल करते हो, पेस्ट करते हो, ठीक है। तो एक चीज बताओ नंदिनी जी, लाइक अगर बात करूँ, आपके बेबी है, बच्चे हैं, कौन है यहाँ पर हाउस वाइफ? ऐसी कौन हाउस वाइफ है जिसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं? पारुल जी हैं, चलो ठीक है। और संजू, नुसरत, ठीक है। मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। पारुल जी, और कौन था? नुसरत, पूनम जी, चलो दो जनों को ही रहने देते, तीन जनों को ही कर लेते हैं बस। ठीक है, सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ गया? बोल सकते हो आ गया है तो। आ गया। आ गया, अच्छा ठीक है। पूनम जी आपके पास है? हाँ जी सर। ओके, नुसरत जी, एक नुसरत जी भी थी, उनको भी मैंने दिया था। हाँ आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आपके बेबी है, आप अपने घर के अंदर कौन सा टूथ जेल यूज करते हो पारुल जी? पतंजलि के। पतंजलि का। पूनम जी आप? सेंसोडाइन। सेंसोडाइन, ओके। और आप, क्या नाम है इनका, नुसरत जी? तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं शायद। चलो ठीक है, इनको अनम्यूट कर देते, म्यूट कर देते हैं वापस नुसरत जी को। इन दोनों से बात कर ले, ठीक है। एक करता है पतंजलि का, एक करता है सेंसोडाइन का, ठीक है। अब एक चीज आप चेक करना अपने, पतंजलि के मेरे को सेंसोडाइन का कुछ आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने उस बारे में रिसर्च नहीं करी है, ठीक है। वरना लाइक क्योंकि सेंसोडाइन एक डॉक्टर रिकमेंडेड टूथ जेल है ना। आई होप कि सब लोग यूज करते होंगे, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मेनली सेंसोडाइन को। बट मैं लाइक कोलगेट, पेप्सोडेंट और आपका क्लोजअप, और ये पतंजलि का जो आता है दंत कांति, ठीक है, डाबर रेड पेस्ट एंड ऑल जो भी और बाकी के टूथ जेल आते हैं, उनके पीछे एक कॉट लाइन लेके रहती है, बच्चों को ना दिया जाए। पढ़ा है किसी ने? नहीं। नहीं, नहीं पता है। नहीं पढ़ा। पढ़ते ही नहीं हम लोग, छोटी छोटी चीज भूल जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज खुद सोचो, उसके अंदर ये लिखा गया है बच्चों को नहीं दिया जाए, तो आपके बेबीज हैं, आपके बच्चे को कितने साल से आपने ब्रश करवाना स्टार्ट कर दिया था? 3 साल से। 3 साल से। पूनम जी आपने? जी 3-4 साल से। 3-4 साल, ठीक है। उसके अंदर ना केमिकल तो होता है जिसका नाम होता है फ्लोराइड, ठीक है। जिस रीजन की वजह से उस पर लिखा रहता है बच्चों को ना दिया जाए, और ये मैं सबको बता रहा हूँ, लाइक जिनको नहीं पता, जिनको पता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता अपने मम्मा से, अपने पेरेंट्स से और अपने बच्चों से उसको दूर रखा जाए। उसमें होता है केमिकल फ्लोराइड, उससे कैंसर होता है। चलो हम लोग, मैं मानता हूँ कि हम लोग ब्रश करते हैं बच्चों से, उसको स्प्रिट करवा देते हैं, मतलब बच्चा थूक देता है उसको। क्या लगता है 0.1% भी स्टमक में नहीं जाएगा वो? आएगा। जाएगा ना। अब वही बहुत ज्यादा बेकार की चीज है, इसी बच्चे रीजन की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है ना। और ये सिर्फ मैंने कोलगेट का एग्जांपल दिया, ऐसे हम डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं जिनके हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही नहीं है। और पढ़े भी कैसे भाई, उसमें लिखा भी कैसे रहता है, साइंटिफिक नाम लिखे रहते हैं उनके, जो हमारे समझ में ही नहीं आते, है ना। कोई हिंदी में तो लिख के नहीं आता कि भाई ये वो केमिकल है। अब फ्लोराइड है, फ्लोराइड का मतलब किसी को नहीं पता क्या होता है ना। तो वही चीजें हमें उसमें साइंटिफिक नाम डाले जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई सामने वाले पर्सन को ना पता लग पाए और वो उसको कंज्यूम करे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले, और उससे हमारे बच्चों की, अपने पेरेंट्स की हम लोग हेल्थ खराब करते हैं। चलो मैं बोलता हूँ 21-22 साल के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। क्या आपके पेरेंट्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है? क्या वो उस चीज को झेल पाएंगे? चलो मैं बोलता हूँ जो हम लोग हैं 24-25-27 साल की जो हाउस वाइफ है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। क्या आपके बेबीज का है?
तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि डेली बेस पे हम लोग अपने बच्चों को प्रेशर दे दे के करवाते हैं, प्रेशर दे दे के, कर बेटा सुबह उठ के कर, है ना। आप इस चीज के बारे में पढ़ना, लाइक आपको पता लगेगा इस चीज की चीज में। तो ऑफ कोर्स है, अगर जो हमें अपने पेरेंट्स को, हमें बच्चों को एक अच्छी हेल्थ देनी है, ठीक है। पूनम जी के पास एक्स्ट्रा फोन भी था, चलो यहाँ पर कर भी लेंगे पूनम जी को, और स्पॉटलाइट टू एवरीवन, सबको पूनम जी दिख रहे होंगे, सभी को, या पूनम जी दिख रहे होंगे, है ना, अलग से हाईलाइट, ठीक है। और पारुल जी को हाईलाइट स्पॉटलाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं अपने आप को भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो पूनम जी आपके पास फोन है, आप एक काम करो, अगर जो हमें अपने बच्चों को हेल्थ हेल्थ से बचाना है, अपने पेरेंट्स को हेल्थ से बचाना है, तो उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देने चाहिए जिनसे कि उनकी जी। हेल्थ अच्छी रह पाए इन फ्यूचर हाँ में। जी। अगर जो एक चीज बताओ, आप अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ देने के लिए पैसा देखोगे? नहीं सर। नहीं देखोगे ना, क्योंकि देखो जो नहीं। पैसा आप देख रहे हो ना आज, वो कल डॉक्टर को देके आ जाओगे, जी बिल्कुल। रियलिटी है ना। तो अब हाँ एक जी। चीज आप गूगल पे सर्च करके देखो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, आप अपने पास दूसरा फोन है ना, उसमें सर्च करो, स्क्रीन को घुमा के सबको भी दिखा देना, बाकी लोग भी देख लेंगे। और किसी के पास एक्स्ट्रा फोन है तो आप सब लोग भी अपने फोन के अंदर सर्च कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ये सर। दिख भी रहा होगा आपको, मैंने लिख भी रखा है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। और ये इसमें एक कंपनी आ रही है जिसमें एलोवेरा लगा हुआ है, पीले कलर की बॉटल है ना पूनम जी, ये आ रही है ना इमेज हाँ जी सेशन सर। पे? इमेज सेशन पे जाओगे, कुछ ऐसे ऐसे कलर की बॉटल है कि ये सेम। एक मिनट सर, चला गया। और किसी के पास भी एक्स्ट्रा फोन है? आईफोन करके हैंड रेस कर रही है हीना मलिक। जी सर, आई हुई है येलो वाली। यही वाली बॉटल है। अब आप खुद देखो, जिस कंपनी के आप ऑनर बनने वाले हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, इसके प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। अब किसी कंपनी के हेल्थ केयर बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो वो आपको क्या दे सकता है? अच्छी हेल्थ देगा या नहीं देगा? आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा नहीं करेगा? जी ही ना जी, करेगा या नहीं करेगा? जी। करेगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज होती है, अभी हम लोग एक टूथ जेल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब आप जो ऑफकोर्स हम लोग शैम्पू कंडीशनर यूज तो करते हैं, क्या लगता है कि वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल कौन सा होगा? पतंजलि, सेंसोडाइन, कौन सा होगा? गैस करो। बाकी लोग चैट सेशन पे गैस कर सकते हो, और आप पूनम जी और आईफोन हीमा मलिक, आपके पास दूसरा फोन है ना, तो आप उसमें गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। वर्ल्ड बेस्ट। वर्ल्ड बेस्ट। दिख रहा है सबको? कुछ ऐसे करके आ रहा होगा। देखो वो रहा, उनके में दिख भी रहा है ऊपर, हिमा जी के में। शिवांशी बोल रही है, हाँ जी यही है। जी सर, आ गया। कौन सा आ रहा है? फॉर एवर। फॉरएवर। अब आप खुद देखो, जो आप ये वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल, पता है क्यों बोला जाता है? बिकॉज एक यही टूथ जेल है जिसके अंदर फ्लोराइड नहीं है, केमिकल फ्री है, आपके बच्चों को एक अच्छी हेल्थ देता है, प्लस इसमें ये नहीं लिखा कि 18 साल के बच्चों को ना दिया जाए, प्लस टोटली ऑर्गेनिक है, मतलब कोई भी केमिकल यूज नहीं करे गए हैं, सिर्फ एलोवेरा और मिंट से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर जो नमक खाने से हमारी कैविटीज खत्म हो जाती है ना, तो हम रोज सुबह शाम नमक खाते हैं सब्जी में, उनसे कैविटीज बढ़ती है। तो एक्चुअली अगर जो बात करूँ, जो हमारे टूथ में जो स्मेल्स वगैरह आते हैं वो एलोवेरा से जाते हैं, क्योंकि उसमें एक वो होता है, मतलब एलोवेरा में एक न्यूट्रिशन होता है जो मतलब एंटी बैक्टीरिया करके कुछ आता है, जिससे हमारे वो दांतों को क्लीन रखता है, ठीक है। अब आपने चीज सर्च करी क्या? वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल फॉरएवर,
वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स फॉरएवर, ठीक है। अब एक चीज और सर्च कर लेते हैं, शहद सब लोग खाते हो, हनी नहीं खाते, खाते हो कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ 3 टाइप के हनी आते हैं मार्केट के अंदर, 3 तरीके के हनी आएंगे। एक आर्टिफिशियल जो कि आते हैं डाबर के, पतंजलि के एंड ऑल, ये बनते हैं सिर्फ गन्ने की चाशनी से या फिर चीनी से। आप उनको फ्रिज में रखोगे। आप पारुल जी कह रहे थे कि हनी खाते हैं, आप कौन से यूज करते हो हनी? पतंजलि के। अच्छा, आपने उसको फ्रिज में रखा होगा, वो जम जाता होगा, ऊपर पानी पानी हाँ आ बिल्कुल। जाता होगा, नीचे जम जाता है, क्या है वो? आर्टिफिशियल हनी है, वो सिर्फ केमिकल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप रियल हनी देखोगे ना, शहद देखोगे असली का, जो गाँव से होंगे वो समझ पाएंगे, वो कभी जमेगा ही नहीं। आप उसको फ्रीजर में भी रख दोगे वो जब भी नहीं जमने का, है ना। तो वो होता है रियल हनी। एक ये हो गया आर्टिफिशियल हनी, जो मैंने आपको बताया, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है, जो 350 400 रुपए किलो आ जाता है। दूसरा आता है कौन सा हनी, जो हम लोग छत्ते से निकाल के लेके आते हैं, मधुमक्खी गाँवों में से, गली मोहल्ले में आते हैं बाल्टी में लेके, हनी ले लो शहद ले लो, ऐसे आते थे हमारे तरफ तो पहले, ठीक है। तो वो होता है शुद्ध हनी, हम उसको बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं प्योर हनी। क्या वो शुद्ध है? शुद्ध नहीं है, वो प्योर है। शुद्ध क्यों नहीं है? आपको पता है वो मधुमक्खी कहाँ जाके बैठ रही है, कौन से गोबर में बैठ रही है, शुद्ध पानी पी रही है नहीं पा रही है, वो पॉल्यूशन में जा रही है नहीं जा रही है। आप मधुमक्खी के पीछे क्या वो जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डाल देते हैं, वैसे मधुमक्खी के टांग में पट्टा बांध रखा है कि उसको सही सही जगह घुमा रहे हो कि पॉल्यूशन में ना जाए, गंदगी में ना जाए? ये होता है? नहीं ना। मधुमक्खी को तो वो तो खुली आसमान में उड़ रही है, ठीक है, वो पॉल्यूशन में भी जाएगी, वो गोबर में भी जाएगी, वो नाले के पास भी जाएगी, वो हर जगह जाएगी। वहां से जाके वो फूलों पे बैठेगी, वहां से क्या निकालेगी? शहद निकालेगी और जाके अपने छत्ते में चिपका देगी। क्या वो हनी प्योर होगा, शुद्ध होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। प्योर होगा लेकिन शुद्ध नहीं होगा। तो आपको जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कैसे शुद्ध हनी प्रोवाइड करती है, उसने क्या करा, उसने स्पेन है, स्पेन जगह है, कंट्री है स्पेन, वहां पर उन्हें हाई माउंटेन वैली में अपना एक पहाड़ खरीद लिया पूरा, पहाड़ को पूरे जाल से कवर कर दिया। जाल से कवर करने का एक रीजन है कि वहां की मधुमक्खी बाहर ना जा सके उस पहाड़ से, और बाहर की मधुमक्खी अंदर ना आ सके, जिससे कि वो जो हनी आएगा बिल्कुल शुद्ध आएगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा वहां पर, कुछ नहीं होगा। इस रीजन की वजह से वर्ल्ड का बेस्ट हनी अगर जो सर्च करोगे आप गूगल पे, तो फॉरएवर का ही दिखेगा, आप सर्च करके देख लो वर्ल्ड बेस्ट हनी भी। देख रहा है सबको? देखो ये ऊपर भी आ गया, सबसे ऊपर ही आ रहा है इनके फोन में भी, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो आपकी मतलब हेल्थ से किसकी साइड से आवाज आई है? ठीक है कोई बात नहीं। आपको ये चीज पता लग गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करती है, आपकी हेल्थ से आपको अच्छी हेल्थ दे सकती है, करेक्ट। अब बात करते हैं दूसरी सेकंड प्रॉब्लम कौन सी थी, पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो हमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हम लोगों को होती है जो है, लाइक वो कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या है ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं जिससे वो सॉल्व हो पाए, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि लाइक जो हेल्थ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर जो आपके पास इस इंडिया के अंदर कितने टाइप के बिजनेसेस हैं, बताओगे पारुल जी कितने तरीके के बिजनेस होते हैं इंडिया में? अलग अलग बहुत सारे। बहुत सारे बिजनेस होते हैं। चलो बहुत सारे इनकम, पैसा कमाने के तरीके भी बहुत सारे हैं, है बहुत ना। सारे हैं। और वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में तो और भी ज्यादा है। बहुत बड़े हैं। हाँ। अच्छा कभी सर्च करके देखा है वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी? ना नहीं करा। चलो आज कर लो, कर लो जी हिना जी, आप भी, हिमा जी आपके पास फोन है ना, आप गूगल पर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने का जरिया कौन सा है वर्ल्ड दुनिया का सबसे बढ़िया। देखो ये लिखा है ऊपर ही वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग नीचे जाएंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लिखा हुआ दिख रहा है, शायद उल्टा दिख रहा होगा आप सब लोगों को, लेकिन दिख रहा होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, करेक्ट। आपको अब एक चीज बताओ, क्या लगता है मैं झूठ बोल सकता हूँ, है ना, दुनिया झूठ बोल सकती है, क्या लगता है गूगल झूठ बोलेगा? मैं बोलता हूँ, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, यूट्यूब झूठ बोल सकता है आपको आके, क्योंकि यूट्यूब पे तो कई बार ये भी सुना है मैंने दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं? हुई ना।
यूट्यूब पे गीता के नीचे भी गालियाँ मिलती हैं, कुरान के नीचे भी गालियाँ मिलती हैं, और लाइक जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, प्रे करते हैं, उसके नीचे भी गालियाँ मिलती हैं। बाइबल बाइबल के नीचे भी गालियाँ मिलती हैं। तो यूट्यूब पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब हमारा खुद का है, वो कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, वो एक्सेप्ट करेगा, उस पर कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्शन वगैरह। लेकिन क्या गूगल पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं? कभी गूगल पे सुना है कि ये चीज़ आया दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं आया ना, यूट्यूब पे ही आया है। तो अगर जो जो रियल है वो रियलिटी आपको विकिपीडिया पे मिलेगी, आप जाके रिसर्च कर सकते हो। एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या? हेल्थ प्लस फाइनेंशियल प्रॉब्लम। दोनों में बेस्ट जगह, बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आप जहाँ पर आए हो, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करता है, वर्ल्ड के बेस्ट क्या करता है? इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो आपको यहाँ पर वर्ल्ड की बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, प्लस साथ में उसके पैसा कमाने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारे। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज है कि स्टूडेंट्स के मन में एक प्रॉब्लम आ रही होगी, एक डाउट आ रहा होगा कि सर मैं आपके साथ काम क्यों करूं, हम लोग काम क्यों करें? यहाँ पर स्टूडेंट कितने लोग हैं, हम लोग क्यों काम करें, यहाँ पर क्या रीजन है हमारा काम करने का? स्टूडेंट कितने, कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पर जो स्टडीज कर रहे हैं अभी? निकिता, निकिता पूरा नाम क्या है? निकिता यादव है एक, निकिता रावल है एक, और एक निकिता है, निकिता रावल। आस्क टू अनम्यूट, ऐड टू स्पॉटलाइट। और कौन है? पूजा जी कर सकते हैं अनम्यूट आपको? ठीक है, ठीक है, मैंने दो जनों को स्पॉटलाइट कर दिया और अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। वॉइस क्लियर है निकिता मेरी, पूजा जी, दोनों को? यस। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज बताओ, आप सब लोग स्टूडेंट हो, आप दोनों के एक, मेरे ख्याल से पूजा जी की स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है, हाँ जी। करेक्ट? ठीक है, अब अभी निकिता स्टूडेंट है, एक की मतलब कंप्लीट हो चुकी है, कभी स्टूडेंट है। अच्छा पूजा जी स्टडीज कंप्लीट हो गई तो जॉब कितने की मिली? सॉरी। आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद जॉब कर रहे हो आप? हाँ जी। कितने की जॉब है? 20। स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी जब स्टार्ट करा था? 12। 12,000 से, ठीक है। 12,000 से 20,000 तक पहुंचने का समय कितना लग गया? 1.5 साल। 1.5 साल, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब एक चीज बताओ, स्टडीज पे कितने रुपए खर्च करे? नो आइडिया। फिर भी मैक्सिमम अंदाजा। हाँ, 5-6 लाख तो हो ही गए होंगे, 5-6 क्योंकि लाख हो गए होंगे। बीए वगैरह किया है, प्राइवेट से सब ठीक किया है, है। एक चीज बताता हूँ, एक स्कूल लाइफ कंप्लीट करने में इंसान के 10 लाख के आसपास लग जाते हैं, नर्सरी से लेके 12वीं तक, आराम से, है ना? रियलिटी है, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है कोई बंदा तो। गवर्नमेंट का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, प्राइवेट में पढ़ रहा है तो। और वो भी प्राइवेट इज लाइक कि थर्ड क्लास प्राइवेट में पढ़ रहा है, जिसकी 1,000 रुपये 800 रुपये महीने की सैलरी होती है। ठीक है, उसमें लाइक बंदे के 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं, मतलब 5 लाख रुपए तो आपके चलो स्कूल लाइफ के हो गए। 3 लाख रुपए आपके बीए वगैरह के हो गए, 8-10 लाख, मतलब 8-10 लाख रुपए मान के चलो, चलो 5 लाख मान लेता हूँ। 5 लाख रुपए लगाने के बाद पढ़ाई लिखाई में कितने की नौकरी मिली? 12,000 की। 1.5 साल मेहनत करने के बाद कहाँ तक पहुंचे? 20,000 तक। ठीक है, यही रियलिटी है, करेक्ट? ठीक है, अब निकिता जी आप अभी क्या कर रहे हो? मैं एसटीसी कर रही हूँ, डिप्लोमा। मेरे को नहीं पता है क्या होता है भाई, मैंने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, किस चीज़ का डिप्लोमा होता है? ये अपना थर्ड ग्रेड, अपना टीचर नहीं बनते थर्ड ग्रेड रीट का। ओके, आई डोंट नो अबाउट इट, मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ बताओ, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी लगेगी? स्टार्टिंग तो मतलब गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो भी ना। क्या गारंटी है गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? पता नहीं, अब मेहनत करेंगे तो लगेगी, वो तो पढ़ाई करेंगे मैंने तो तो। बाकी सब लोग कभी कर रहे होते हैं, जो 90% लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब लोग अरे मेहनत कर रहे होते हैं, सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, सब लोग एफर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। आपके पास कितना परसेंट चांसेस है कि आपकी जॉब लग जाएगी? क्या रेशो निकलता है? ये तो पता नहीं है लगेगी या नहीं वो। ने एक रेशियो वर्क करता है ना, जैसे हमारी इंडस्ट्री की बात करूँ तो 75% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, हाँ 100 में से। 100 लोग अगर जो मेरे साथ वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, 75 लोग सक्सेसफुल है, 25 लोग नहीं हो पाते। तो आपके में भी कोई ना कोई रेशियो होगा ना?
कि इतने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतने लोगों की जॉब लग जाती है? हाँ, उनमें से हम भी करेंगे तो लगेगी ना। अरे भाई, एक रेशो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मतलब कि अगर जो बात करूँ आपके वैकेंसी निकली है एक 100 लोगों की, तो 100 लोगों में से कितने लोगों को जॉब मिलती है? मिल जाएगी, 20 लोग तक तो मिल सकती है। 20% रेशो मिलता है? मैं नहीं मानता कोई गवर्नमेंट जॉब में 20% रेशो है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, अगर जो आपने रिसर्च करी होगी तो। कोई है जो बता सकता है कितना परसेंट रेशो रहता है गवर्नमेंट जॉब का? 5% बोल रहा है संजू जी। मैंने तो 5% भी नहीं सुना। 0.5% होता है, आई थिंक सो, जो मेरी रिसर्च बोलती है। हम्म, क्योंकि एक चीज बताऊं, लाइक सीए की प्रिपरेशन लाखों लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, 0.1%। आज के टाइम पर 1%, क्योंकि घर में किया है वो सब। ठीक है, मतलब मुस्कान मेजोरिटी पीपल्स बोल रहे हैं 1%, चलो 1% मान लेता हूँ, मतलब 100 में से 1, और मेरे में 100 में से 75। तो मतलब अगर 1 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, 100 लोग ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है। तो अगर आप खुद देखो, उसके लिए आप अपने घर बेच देते हो उसी गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए, करेक्ट? पढ़ाई में लगा रहे हो पैसा, है ना? हम्म, घर की कंडीशन नहीं देखते, पापा उधार लेके पैसा लेके आते हैं उसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसमें हम लोग घिसे रहे होते हैं 10 10 15 15 साल सिर्फ। हम्म, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अगर जो मैं बात करता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और पूजा जी को एक हाई प्रोफेशनल जॉब चाहिए, ठीक है, दोनों को जॉब चाहिए, क्योंकि 20,000 में तो गुजारा नहीं होगा ना, इनको भी तो इनकम एक अच्छी करनी है ना। लाइक 50,000 60 लाख, 50,000 60,000 80,000 तक तो जाना ही है कम से कम मिनिमम, राइट पूजा जी? इतनी तो चाहिए ना एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, एक चीज बताओ, अगर जो आपको 1.5 लाख की 1 लाख की इनकम चाहिए मंथली की, तो अगर जो आप वहां पर कहीं पे जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपकी क्या चीज नोटिस करी जाएगी? कोई बताएगा? इंटरव्यू के लिए जब हम लोग जाते हैं तो क्या चीज नोटिस करी जाती है? चलो मैं पूजा जी को अनम्यूट, इन्होंने तो इंटरव्यू दिए हैं तो ये बता पाएंगे। क्या चीज नोटिस करी जाती है, डिग्री या फिर आपकी स्किल्स? स्किल एक्सपीरियंस, मेन स्किल्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, पता है डिग्री को ऐसे करके फाड़ के फेंक देते हैं, देखते भी नहीं है, रियलिटी इज दिस। अगर सच्ची बताऊं ना, डिग्री से पहले, स्किल से पहले, एक्सपीरियंस से पहले 3 4 चीजें और नोटिस करी जाती है, पता है क्या? बैकग्राउंड वगैरह। बैकग्राउंड वो भी बात की चीज है, वो तो पता ही नहीं, मान लो कि आप जो इंटरव्यू का रूम है ना, जो एचआर का रूम है, उसके अंदर एंटर कैसे कर रहे हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, अपने रिज्यूमे को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका वे ऑफ पर्सनालिटी। टॉक, हाँ पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉक क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सबसे पहले नोटिस करा जाता है। और आप ये चीज बताओ, आपने 20 लाख रुपए पे करे, पूजा जी ने 5 लाख रुपए पे करे स्टडीज के अंदर, कौन सी स्टडीज में आपको पर्सनैलिटी पे आपकी वर्क करा गया? कौन सी स्टडीज के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई गई? कौन सी स्टडीज के अंदर आपको रिज्यूमे रिप्रेजेंट करना सिखाया गया? आप मेरे को बता दो। क्या हुआ? स्कूल में सिखाया गया था? 10 5 लाख रुपए देते स्कूल में सिखाया गया? इंटरव्यू दिया तो खुद सीख गए। चोटे खा खा के सीखे, तो पैसे क्यों दिए भाई स्टडीज में? किस चीज की स्टडीज ले रहे थे? चलो स्कूल में नहीं सिखाया गया, चलो मान लेते हैं स्कूल में सिखाया जाता है कॉलेज कैसे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, चलो कॉलेज में सिखाया गया होगा जॉब कैसे ले सकते हैं, टाइम पास होता है सिर्फ वहां पर, है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने जाओगे ना, 4 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के 2 साल का वो भी करोगे, वहां पर भी नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमें ये चीज बताता है कि हम गुलाम कैसे बन पाए, ना कि एक बिजनेस ओनर। सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आपको यही सिखाएगा कि आप गुलाम कैसे बन सकते हो, आप नौकरियां कैसे कर सकते हो, और नौकरी भी अच्छी कैसे पा सकते हो वो भी नहीं बताएगा। और दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हम लोग इसी ट्रैप में फंसे पड़े हैं आज तक बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस ट्रैप से। क्यों? क्योंकि एक मैं पेरेंट्स को ही बोलूंगा, पेरेंट्स भी क्या करते हैं अपने बच्चों को, सुबह से शाम तक पढ़ाई कर ले बच्चा, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, जो उसकी खुद की मर्जी है ना, जो वो खुद कुछ करना चाहता है, उसको वो कभी वो करने नहीं देते, उसका इंटरेस्ट कभी पूछा ही नहीं पेरेंट्स ने। 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना ड्रीम्स को अपने बच्चे के ऊपर थोप रहे होते हैं, कि मेरा सपना था आईपीएस बनना, तू बन के दिखाएगा मेरे को आईपीएस।
और ये रियलिटी है। और इसी रीजन की वजह से ना उनके बच्चे सक्सेसफुल हो पाते हैं, ना कभी ग्रोथ ले पाते हैं। और सेकंड, ना ग्रोथ लेने का उनके बच्चों का रीजन पता है क्या है? कि 22 साल के हो चुके हैं, 23 साल के हो चुके हैं, 24 साल के हो चुके हैं, बच्चे को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे एक 2 साल का बच्चा हो। मैं हूं तो बच्चा तेरे लिए, खाना खिलाने के लिए, पालने के लिए, हर चीज करने के लिए। तो भाई वो इंडिपेंडेंट कब होगा? मैं तो बोलता हूँ कि भाई मेरे लाइफ में बहुत सारे चीज़ें आई, फेसेस आए, जिसकी रीज़न की वजह से मेरे को 16 साल पर रोड पर उतरना पड़ गया था। 16 साल की उम्र में तो मैं काफ़ी चीज़ें सीख के बाहर निकला हूँ। मैंने पढ़ाई से कुछ नहीं सीखा। क्या लगता है मेरी एजुकेशन सिस्टम कितना होगा, कितना पढ़ा लिखा हूँगा मैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट करा होगा मैंने? लगता है वे ऑफ टॉक से मेरे कि मैंने ग्रेजुएशन करा होगा? 12th तो करी होगी। मैंने 12th भी नहीं करी है, मैंने 11th भी नहीं करी है, सिर्फ मैंने 10th करी है। उसके बावजूद भी जो लोग आज के टाइम में बीए बीकॉम कर रहे हैं ना, ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उनसे 5 गुना ज़्यादा कमाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो मैंने मैट्रिक्स क्रैक कर लिया था कि भाई सिर्फ मैं स्टडीज़ करूँगा तो नौकरी मिलेगी 20-25 हज़ार रुपए की, लाखों रुपए लगाने के बाद। अगर मैं कुछ ऐसे स्किल्स में मास्टरी कर लूँगा जहाँ से मेरे पास हाई वैल्यू में इनकम सोर्स जनरेट हो, तो मैं बहुत आगे जा पाऊंगा। आप बता दो मेरे को, जॉब करने वाले कितने रिचेस्ट पर्सन है आज के टाइम में? कितने लोग हैं? कितने ही लोग हैं? जीरो। नौकरी करने वाला कोई अमीर नहीं बन पाया आज के टाइम में, और ना बन सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने आप को बेच दिया है। चलो मैं बहुत चीज पूछता हूँ, पैसा कमाने के 3 से 4 तरीके होते हैं, कौन कौन से? एक नौकरी, दूसरा खुद का व्यापार जो हम लोग खोल लेते हैं, परचून की दुकान, राशन की दुकान, ये सब चीजें। चौथा बिजनेस ओनर, जो अंबानी है, टाटा है, बिरला, ये सब लोग हैं। चौथा इन्वेस्टर। ये 4 इनकम सोर्स होते हैं, पांचवा कोई आया नहीं इस दुनिया के अंदर, नौकरी। अच्छा एक चीज बताओ कि मैं बोल रहा हूँ नौकरी में आप लोग अगर जो नौकरी पे नहीं जाओगे पैसा मिलेगा? तो बच्चों को समय देने के लिए आप कहीं घूमने जाओगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो एक चीज बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि पूजा जी की 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम है, इनफ है पूजा जी इतनी खर्चा चलाने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए? 1.5 लाख इनफ है? चलो ठीक है, मैं एक चीज पूछता हूँ, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद फिर इसको एंड करते हैं। अ, ठीक है, कितना कमा रहे हो आप? मैं बोला 5 लाख रुपए मंथली की इनकम है, 1.5 लाख तो बहुत छोटी है। 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है। अब 5 लाख रुपए की नौकरी कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स है घर के आसपास तो मिलेगी नहीं, दूरी जाना पड़ेगा, है ना? हम्म। पुणे जैसी जगह, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इधर की साइड जाना पड़ेगा आपको, करेक्ट? वो भी इसके भी पोर्श एरिया में। ठीक है। हाँ तो जी। अच्छा एक चीज बताओ, घर से दूर हो, अब एकदम से ना आपकी मम्मा का कॉल आता है, बच्चा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं घर पर अकेली हूँ, मेरे को अर्जेंट तेरी नीड है। क्या आप उस 5 लाख रुपए से अपनी मम्मा के पास जा सकते हो तुरंत उठ के अपनी जॉब से, बिना बॉस की परमिशन के, बिना बॉस से बात करे? नहीं। जिस मम्मा ने आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पाला, बड़ा करा, आपको हर एक चीज दी, उस मम्मी के लिए आप अपने बॉस के बिना परमिशन के अपनी चेयर से उठ नहीं सकते हो। तो वो जॉब किस काम की? वो 5 लाख रुपए किस काम का, मेरे को बता दो। है वो 5 लाख रुपए किसी काम के बाकी लोग भाई? नहीं। चलो मैं बोलता हूँ, चलो हाउस वाइफ हैं जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, है? आपके बच्चा बुला रहा है, कॉल कर रहा है, रो रहा है, वो बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है उसके, जा सकते हो? मैं बोलता हूँ बहुत सारे जॉब करने वाले, मैंने मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली में एक सिचुएशन हुई थी, मेरा एक दोस्त था वैभव तोमर, उसकी मम्मा की डेथ हुई थी, उस टाइम पे वो शिमला में था। शिमला से आने में ना उसके उसको नौकरी से छुट्टी नहीं मिल पाई थी, 3 दिन बाद वो आया था, जब मम्मी का सब कुछ हो गया था, मतलब मम्मी का आखिरी बार फेस भी नहीं देख पाया था वो बंदा। क्या नौकरी ने उसको क्या ही दे दिया, लास्ट टाइम भी नहीं देख पाया अपनी मम्मा को। ये सिचुएशन हो जाती है कई बार जॉब में। चलो ठीक है, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, करेक्ट? गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब से अच्छी ना प्राइवेट जॉब है, पता है क्यों? निकिता रावल म्यूट, निकिता, 1 मिनट। पता है कैसे गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट है प्राइवेट जॉब? हम लोग सोचते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, सिक्योरिटी मतलब कि हमको मिलता है क्या,
कि हमारी जॉब कोई हटा नहीं सकता, हम लोग सिक्योर हो जाते हैं एंड ऑल। हमें पेंशन आती है, पता है वो पेंशन 2012 के बाद से आनी बंद हो गई है, पता है किसी को? 2012 के बाद जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना उसकी पेंशन आएगी, ना उसको उसका बिजनेस जो उसकी जॉब है वो ट्रांसफ़र करी जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो भाई 30,000 रुपये सैलरी है गवर्नमेंट जॉब में। 2006 से ही हो गई है, 12 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैंने 6 साल बढ़ा दिया, 2006 से हो चुका है, ठीक है। तो मतलब आप खुद सोचो कि ना आपके पास पेंशन आएगी, ना आपके पास आपका ना जॉब ट्रांसफ़र करी जा सकती है, और बची कितनी सैलरी आपको वही मिल रही है 20,000 30,000, उससे ज़्यादा तो प्राइवेट सेक्टर में मिल जाती है उसी काम की। प्लस कंपटीशन बहुत है, प्लस जो आपके सीनियर्स होंगे वही आपको दबा के रखते हैं। भाई सच्ची बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा ली जाती है। जो सीनियर्स होते हैं ना, बढ़िया करके लेते हैं एकदम अच्छे से। और अगर जो आपकी यंग एज में गवर्नमेंट जॉब लग गई, फिर तो भाई आप लोग गए। फिर तो सच्ची में बता रहा हूँ, आप लोग अपनी पसंद की गाड़ी भी नहीं खरीद पाओगे। अगर जो आपके दूसरी भी इनकम सोर्स है ना, वहां से भी कंप्लेंट मार देंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास इतना। अपनी पसंद का घर भी नहीं खरीद सकते हो, इतनी ज्यादा वो है। पहले बैंक की डिटेल दिखाओ, सब चीजें दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कंट्री से बाहर नहीं जा सकते आप, कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो भाई किस काम की वो गवर्नमेंट जॉब, बताओ मेरे को। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला रिचेस्ट पर्सन देखा है लैम्बो चलाता हुआ? देखा है लैम्बोर्गिनी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वगैरह चला रहा हो कोई गवर्नमेंट जॉब वाला, जिसके बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो गवर्नमेंट जॉब वाला? नन, कोई भी नहीं है ना, नहीं है ना। अब तीसरी चीज हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बाद अब बात करते हैं परचून की दुकान वाला। भाई परचून की दुकान वाला ना सुबह 14 घंटे 15 घंटे काम करता है और वो दुकान बंद कर लेगा, उसकी ग्राहकी टूट जाएगी। वो दूध भी मतलब अगर जिसको शादी में भी जाना है तो वो 50 बार सोचता है। अपनी बच्ची की शादी भी करनी होगी, वो 50 बार सोचेगा कि भाई दुकान बंद करूं या ना करूं। ये रियलिटी है। और वो उसके पास भाई समय तो होगा, पैसा अंधा है, पैसा बहुत है, लेकिन कपड़े पहनने का समय नहीं है उसके पास, फटी हुए कपड़ों में मिलेगा वो। देखा है कभी किसी बिजनेसमैन को अच्छे कपड़ों में घूमता हुआ? नहीं ना। आप खुद देख लो कि आप पैसा कमा रहे हो, आप अच्छा खा नहीं पा रहे, अच्छा पहन नहीं पा रहे। मैं बोलता हूँ जॉब और बाकी चीजों में देख लो, आप खुद देखो। आप अपनी मन पसंद का खा सकते हो जॉब में, बिल्कुल खा सकते हो। क्या पहन सकते हो? आप पूजा जी, आप जॉब करते हो ना, आप अपनी मन पसंद का कपड़े पहन सकते हो जॉब पे? नन। कपड़े हेयर स्टाइल तो रख सकते होंगे अपनी मन पसंद का? नहीं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो कर सकते हो शायद, अगर आप हेयर डिजाइनिंग के शोरूम वहां पर हो तो कर सकते हो शायद, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में तो नहीं कर सकते। ना आप अपने पसंद का पहन पा रहे हो, ना ओढ़ पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, ना चल पा रहे हो, तो भाई क्या गुलामी करने गए निकले हो? क्या कर रहे हो 50 60 हजार रुपए लाख रुपए लगाने के बाद? दुनिया में क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये चीज हो गई। अब बात करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों कर रहा हूँ मैं, किस लिए कर रहा हूँ मैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट क्यों बनता हूँ मैं, क्यों मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, क्यों मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। एक चीज बताऊँ, यहाँ पर मेरे को इज्जत मिलती है, पहली चीज रेस्पेक्ट, फ्रेम, और एक बोल सकते हो कि मेरी मम्मा को एक अच्छी इज्जत मिली है यहाँ पर वर्क करने के बाद। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ना लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। जैसे डॉक्टर को हम सब लोग दुआएं देते हैं ना, अगर जो बात करता हूँ निक्की जी की बेबी को कोई हेल्थ इशू होता है, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, नॉर्मल हेडेक भी हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर की एक दवाई से ठीक हो जाता है, तो हम लोग दुआएं देते हैं ना उस डॉक्टर को। सब लोग देते हो? देते हो? बोलते हैं ना कि यार अच्छा डॉक्टर था यार, बढ़िया इलाज करा, सस्ते में कर दिया। सब लोग देते हो उस डॉक्टर को दुआएं, ठीक है। वैसे अगर जो आपकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी पैसों की दिक्कत है उसको मैं सॉल्व करवा दूं, तो आपकी पीढ़ियां भी दुआ देंगी, देंगी या नहीं देंगी? करेक्ट। वो हम लोग एक काम करते हैं, लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग दुआएं लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि मैं बोलता हूँ हर हर इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे की टांगे खींची जाती है, गिराने पे लगे रह जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ है ना, तो वो आपको ग्रोथ करवाने के बारे में सोचेगा, आपको गिराने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। बिकॉज अगर जो आप मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो ना, तो अगर मैं आपकी ग्रोथ करवाऊंगा जब भी मेरी ग्रोथ होगी, वरना मेरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि यहाँ पर मेरे को रेस्पेक्ट मिली है, फेम मिली है, सब चीजें मिली। एक मिनट,
चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग अब बात करते हैं काम क्या करना है। मेनली बताऊं तो आप लोगों ने फॉर्म फिल करा था, यहाँ पर सब लोगों ने फॉर्म फिल करा था, एक इंस्टाग्राम पर दिखा होगा। क्या फॉर्म फिल करवाने के लिए मैं आपके घर पे आया था? चाय पे आया होऊंगा, जबरदस्ती फॉर्म फिल करवाया होगा, या आप मेरे पास आए थे? नहीं ना। क्या फॉर्म फिल करने के लिए किसी ने आपको फोर्स करा था? नहीं, फोर्स भी नहीं करा, ठीक है। तो मतलब अपनी मर्जी से फॉर्म फिल करा। आपने फॉर्म फिल करा तो आपके पास कॉल आया, करेक्ट? हमने तो फालतू में तो कॉल नहीं कर दिया आपको ऐसी टाइम पास के लिए। आपने फॉर्म फिल करा, इसी रीजन की वजह से आपके पास कॉल आया। आपके पास कॉल आया, आपसे बात करी गई, आपने 200 रुपये पे करे, सब लोगों ने करे, 150-200 रुपये पे करे होंगे, करेक्ट? अब 150-200 रुपये पे जब आपने करे, क्या आपसे वो जबरदस्ती लिए गए थे? नहीं। क्या जबरदस्ती जब नहीं लिए गए, ठीक है, तो आपने घर पे आके दिए होंगे हमारे, फोर्स करा गया होगा आपको किसी चीज के लिए, मारा गया होगा कि 200 रुपये दो? नहीं ना, अपनी मर्जी से दिए सब लोगों ने, करेक्ट? अपनी खुद की मर्जी से, ठीक है। 200 रुपये आपने अपनी मर्जी से दिए, ठीक है। अब अगर जो ऐसे ही जैसे लोग आपने फॉर्म फिलअप करा था, वैसे अगर जो मैं आपको डेली बेस पे ज्यादा नहीं सिर्फ 20 कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूं जिन्होंने आपकी तरह फॉर्म फिल करा है, जिन्होंने आपकी तरह फॉर्म फिल करा है, वैसे ही मैं आपको डेली बेस पे 20 नंबर ला के दे दूं, ठीक है। 20 लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपको सिखा देगा। अब आपने बात करनी सीख ली, आपने उनसे बात करी, तो आपको क्या लगता है 20 लोगों में से कितने लोग आपको 200 रुपये देंगे? क्या लगता है पूजा जी? 20 में से कितने लोग आपको 200 रुपये दे देंगे काम समझने के लिए? 2 से 3 मैक्सिमम। 2 से 3 कुछ लोग मैक्सिमम। कॉल नहीं उठाएंगे, कुछ लोग कॉल कट करेंगे, कुछ बोलेंगे ठीक है, नहीं। हाँ ठीक है, ओके। ऐसा तो ओके, आई हैव नो आइडिया, मुस्कान कैसे बोल आप सब लोग क्या बोलते हो? चैट सेशन का ऑप्शन है, चैट में बता सकते हो। क्या लगता है आपको? इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ ले पाओगे। और मैं एक चीज़ बताऊं, हाउस वाइफ के पास सिर्फ हाउस वाइफ आएंगी, स्टूडेंट्स के पास सिर्फ स्टूडेंट्स आएंगे, जॉब पर्सन्स के पास सिर्फ जॉब पर्सन्स आएंगे, तो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। 2 से 3, 2 से 3, 5, 6 से 7, ठीक है। चलो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एक मुर्दे को ना 4 लोग मिल जाते हैं कंधा देने के लिए, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 लोग आपको मिलेंगे, जो इन्होंने बोला 2 से 3 लोग। चलो 2 लोग, 2 लोग, भाई वही बता रहा हूँ, वो क्या, ध्यान से सुन लो। 2 लोगों ने आपको 200 रुपये दिए, ठीक है। अब 2 लोगों ने आपको 200 रुपये क्यों दिए हैं? खाना खाने के लिए? मजे लेने के लिए? नहीं ना। उन्होंने 200 रुपये आपको क्यों दिया है? काम को समझने के लिए, करेक्ट? राइट। अब 200 रुपये उन्होंने आपको दिए, 2 लोगों ने आपको 200 रुपये दिए, रोज के मतलब 400 रुपये आपने कमाए, करेक्ट? 400 रुपये रोज के कमाए, तो महीने के कितने हो गए? 1500। 1500 नहीं, गलत बोल रहे हो। 12,000। 1000। 12,000, ठीक है। 400 रुपये रोज मिले तो महीने के हो गए 12,000 रुपये, ठीक है। अब उसके अलावा 12,000 रुपये ये आपकी फर्स्ट इनकम सोर्स हुई डेली बेस की। कितनी? डेली बेस की इनकम, ठीक है। अब 2 लोग आपके पास रोज आ रहे हैं ना, रोज 2 लोग आए ना, तो महीने में 60 लोग आ गए आपके पास, करेक्ट? 60 लोग आपकी तरह डे 1 देखेंगे, डे 2 देखेंगे, डे 3 देखेंगे, ठीक है। डे 3 देखने के बाद 60 लोगों में से आपको क्या लगता है कितने लोग 2 सीसी का टर्नओवर देके वर्क को स्टार्ट करेंगे? नन। वो सीरियस होगा, इंटरेस्टेड होगा। जो सीरियस होगा, जो इंटरेस्टेड होगा। मैं बोलता हूँ सीरियस इंटरेस्टेड कुछ मैटर नहीं करता। अगर उस पर्सन को फील हुआ ना कि हम लोगों ने मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो 1000% स्टार्ट करे। इट्स टोटली ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, पूजा सारी बात छोड़ो, एक चीज मेरे को जवाब दो, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा लोन है, दिक्कत है, परेशानी है। अब मैं आपको एक तरीका बता दूं जिससे आप अपने लोन उतार पाओ पूरा। मैं बोल रहा हूँ 20-50 लाख रुपए का लोन है आपके ऊपर। अब मैं आपको एक तरीका बता दूं जिससे आप पैसे लोन उतार सकते हो, ठीक है। और उस तरीका बताने के मैं आपसे 1.5-2 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ। क्या आप 1.5-2 लाख रुपए दोगे? हम्म। कहीं से भी ला के दोगे? नहीं होंगे, फिर भी ला के दोगे, क्योंकि मैंने आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। और लोग ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का ही पैसा कमाते हैं सिर्फ। और मैं भी आप सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, इसलिए आज मैं पैसा कमा रहा हूँ। आप भी आगे जाके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इसलिए आप पैसा कमाओगे।
हर एक इंसान जो पैसा कमा रहा है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो कितना पैसा आएगा, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि पूरे 60 लोग हैं, 60 लोग डे 1 डे 2 डे 3 देख रहे हैं, ठीक है। 60 लोगों में से कितने लोग वर्क को स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेगी। हम लोग आपको सिखाएंगे कैसे बात करना है, कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कितने लोग वर्क को स्टार्ट करेंगे? यहीं पे एक पर्सन बोल रही है, मुस्कान मैं करूंगी। आपको क्या लगता है कितने लोग? पारुल जी कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है। ओके, मैं बोल लेता हूँ वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो। आप देख लो, चैट सेशन देख रहे हो, आप लोग बोल रहे हो 60, मैं बोल रहा हूँ 60 तो यहाँ पर ही बैठे हैं, नहीं 50 है। ठीक है। 50 भी नहीं है, 45 है। ठीक है। 45 में से कितने लोगों ने यस बोल दिया आपके सामने, मैं करूंगी मैं करूंगी? ठीक है। तो अगर मैं बोल लेता हूँ कि 60 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग काम की शुरुआत करेंगे, क्या लगता है पूजा जी, करेंगे? क्या लगता है आप सब लोगों को, करेंगे 2 लोग, सिर्फ 2 लोग? हम्म, हाँ ठीक जी, है। करें। अगर आपके साथ 1 पर्सन भी वर्क को स्टार्ट करता है तो आपके पास 6000 रुपीज की इनकम आती है। 2 लोगों ने करा तो 12,000 रुपए की। तो 12 और 12 कितने हो गए? फर्स्ट इनकम जो होती है आपकी डेली बेस की 12,000 रुपये, मंथली इनकम जो आई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की साइड से वो 12,000 रुपये, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 24,000 रुपये। करेक्ट? हो गए ना? 12 12 24, इतना ही होता है। ठीक है। 24,000 रुपये आपने पहले महीने में कमाए। अब देखो 24,000 रुपये की इनकम तो हो गई, सबको समझ में क्या आ गया, काम क्या करना है, पैसा कैसा आता है, वो क्लियर हुआ। ठीक है। अब बात करता हूँ 24,000 रुपये कमाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी। 20,000 रुपये कमाने के लिए पूजा जी आप कितने घंटे काम करते हो? 10 घंटे। 10 घंटे। ठीक है। अब 24,000 रुपये कमाने के लिए आप कितने घंटे काम कर सकते हो, क्या लगता है? इनमें यहाँ पर बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जॉब पर्सन हैं। जॉब पर्सन सोच रहे हैं यार सुबह तो मैं जॉब पे चले जाती हूँ 10 घंटे की, उसके बाद मैं जॉब से आऊँगी, काम कैसे करूँगी, समय ही नहीं है। ठीक है। हाउसवाइफ, यार सुबह ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, उसके बाद लंच बनाना पड़ता है, घर की सफाई है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो परेशान करते हैं, बच्चा चाय बना दो, वो कर दो, ये कर दो। और वहाँ की इरिटेशन में कब काम करूँगी, समय ही नहीं मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते हैं यार सुबह कॉलेज जाना है, कॉलेज से वापस आऊँगी, फिर कोचिंग है, फिर घर की चेचे पैचे है, इन सब चीज़ों में मैं कैसे काम कर पाऊंगी, समय कैसे दे पाऊंगी काम करने के लिए। करेक्ट। वो समय कैसे आप दे सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक कॉल करने पे जब आपने 200 रुपये दिए थे, पूजा आपने जब 200 रुपये दिए थे, या आप तो हॉट मार्केट से आए थे किसी, आपके से नहीं पूछता हूँ, बाकी लोगों से पूछता हूँ। जब बाकी लोग, आप एक चीज बताओ, लाइक कि जब आपने 200 रुपये दिए थे उस पर्सन को जिससे आप कनेक्टेड हो, तो उस पर्सन ने आपसे कितनी देर बात करी थी? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, मैक्स 10 मिनट, 5 मिनट्स। बाकी लोग दो ही हैं, इस मीटिंग में 2 लोग हैं, बाकी लोग गमले हैं। 10 15, 10, 5 5 5 5। बच्चा मतलब मेच्योरिटी पीपल्स क्या बोल रही है, 5 से 10 मिनट, करेक्ट? राइट। हम्म। ठीक है। 10 लोग, 10 मिनट आप एक पर्सन को दे रहे हो, तो हर एक पर्सन अगर जो आपको कॉल उठाता है तो 1 घंटे में 6 कॉल कर लोगे आप, हो जाएगी। 2 घंटे में 12, 3 घंटे में 18। उसके बाद क्या करना है, लिंक शेयर करना है। लिंक शेयर तो आप घूमते फिरते खाते पीते कर सकते हो या नहीं कर सकते? ट्रैफिक में भी हो जब भी कर सकते हो, ऑफिस में हो जब भी कर सकते हो, खाना बना रहे हो जब भी कर सकते हो, क्योंकि लिंक शेयर करना सिर्फ कुछ सेकंड्स का वर्क है। ठीक है। और बात करूं कॉलिंग्स की, जो आपने कॉल्स करी है 30 कॉल्स 3 घंटे देना है। आप बात, आपके पास एयरफोन्स नाम की चीज़ होती है, आप घर से जॉब जा रहे हो ट्रैवलिंग के टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि एयरफोन्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कि बाहर की वॉइस अंदर ही ना ऐसा कुछ कर देते हैं, वॉइस कैंसलेशन बहुत अच्छा होता है उनका। ठीक है। हाउस वाइफ है, खाना बनाते हुए कॉल्स कर सकती है एयरफोन्स लगा के, बर्तन धोते हुए कर सकती हैं, झाड़ू लगाते हुए कर सकती हैं, घर का काम करते हुए कॉलिंग कर सकती हैं, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है? घर का काम करते हुए, खाना बनाते हुए, मेरे घर मेरी मम्मी क्या देखती है, मेरी मम्मी सीरियल्स देखती हैं, है ना? लेकिन अब भी सीरियल्स देखते हैं, शायद बहुत सारे लोग होंगे जो सीरियल्स देखते होंगे। ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग आपको सिखा देंगे कि आप कैसे बात कर सकते हो सीरियल ना देखने की जगह। एक पर्सन का मेरे पास मैसेज आया, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, किसके पास? एक एक क्वेश्चन है पूछने। हाँ जी, पूछिए। इसका कोई टाइमिंग भी है कि इस टाइम से इस टाइम तक कर सकते हैं? नहीं ना, आपके पास पूरा दिन है, पूरा समय है, कभी भी करो। मतलब आप तो, मैक्सिमम 20 कॉल्स। हाँ मैक्सिमम आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हो, आपके आपकी भूख के ऊपर है।
अगर मेरे को 2 रोटी की भूख लगी है तो मैं 2 रोटी ही तो खाऊँगा, करेक्ट? अगर मेरे को 10 रोटी की भूख लगेगी तो मैं 10 रोटी खाऊँगा। तो वो आपके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर है कि अगर जो आप 20 कॉल कर रहे हो तो 25-30 हज़ार रुपये आप कमा लोगे इज़िली। अगर लेकिन आपको 1.5-2 लाख रुपए कमाना है तो नंबर्स तो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे ना। ठीक है? तो इट्स अप टू यू कि आपको कितनी भूख है, वो आपका भूख डिसाइड करेगी कि आप कितना काम करते हो। ठीक है? मैंने एक वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में बताया, 3 से 4 घंटे काम करोगे तो आप इज़िली 25-30 हज़ार रुपए कमा सकते हो ईज़िली, आँख बंद करके, ट्रस्ट करके। लेकिन अगर जो आप ज़्यादा समय देते हो, ज़्यादा टाइम देते हो तो ज़्यादा भी कमा सकते हो। मैंने फुल टाइम काम करा था, पहले महीने 70 हज़ार रुपए कमाए थे। दूसरे महीने 30 कमाए, क्योंकि 70 हज़ार रुपए कमाने के बाद मैं हवा में उड़ गया था। है ना? मैंने 15-20 दिन काम ही नहीं करा, क्योंकि पहली बार इतना पैसा देखा था, क्योंकि गरीबी बहुत देखी है मैंने। मैंने फुटपाथ पे रातें बिताई हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, है ना? लॉकडाउन के टाइम पे मेरे फादर की डेथ हो गई थी, लॉकडाउन के बाद एग्ज़ैक्टली, और लाइक नॉर्मल डेथ नहीं हुई थी उनकी, वो वेंटिलेटर पे थे। तो जब पापा की डेथ हुई ना, तो डॉक्टर ने एक सवाल बोला था कि आपकी डेड बॉडी जब मिलेगी, जब आप 70 लाख रुपए लाके जमा करोगे, 70 लाख रुपीज़। तो मम्मी ने उस टाइम पे घर बेच दिया अपना। ठीक है? हमारे पास एक घर था, लाइक अच्छी कॉलोनी में था, अच्छे एरिया में था, लाइक बोल सकते हो। तो वो घर बिका था मेरा, लाइक 52 लाख रुपीज़ का हमारा घर बिका था। उसको बेचने के बाद बाकी अमाउंट के लिए मम्मी ने ज्वेलरी बेच दी। उसके बाद चाचा के घर पे वो हुआ, सारी चीज़ें करवाई गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि चाची और चाचा वगैरह ने थोड़ा ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता तो हर कोई हमारे ऊपर हावी होता है। तो चाची चाचू वगैरह ने ऐज़ अ ट्रीट करने लगे, कि गुलामों की तरह, सर्वेंट की तरह ट्रीट करने लगे, है ना? कि कोई चीज़ है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए माँगना पड़ रहा था। पानी पीना है तो उसके लिए ₹2 चाहिए तो पैसे माँगने पड़ रहे हैं। कुछ खाने का मन कर रहा है तो वहाँ पैसे माँगने पड़ रहे हैं, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ मेरे से नहीं देखी गई। तो मैंने एक दिन डिसीज़न बनाया, घर छोड़ा। है ना? घर छोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, लाइक मैं बाहर फुटपाथ पे हमने 2 रात बिताई, मैंने अकेले ने। मम्मी भी फिर आ गई थी, जब बच्चा बाहर था तो मम्मी क्या करती वहाँ पर, तो मम्मी भी आई। 2 रात फुटपाथ पे बिताने के बाद मैंने जॉब ढूँढी। मैं एक स्पोर्ट्स कॉलोनी में रहता हूँ जिसका नाम है मेरठ। मेरठ को स्पोर्ट्स कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से। तो वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलोनी में मेरे को जॉब मिली थी, 6,000 रुपए की। मैं वो जॉब करता था, जिसमें मैं बीच में इंटरेस्ट भी देता था, लोन भी देता था, और ये सब चीज़ें करता था। प्लस मैंने ज़ोमैटो में भी काम करा ओवरटाइम। प्लस मैंने लाइक एक रेस्टोरेंट में भी पार्ट टाइम की वेटर की जॉब करी। ये सब चीज़ें करके मेरे पास इनकम आती थी 10,000 रुपये महीने की। 10,000 महीने में मेरे को लोन का इंटरेस्ट भी भरना है, किराया भी देना है घर का, भाई की फीस भी भरनी है। क्या मेरे लिए पॉसिबल था मैनेज करना? क्या मेरे लिए घर चलाना पॉसिबल था, जिसमें 5,00,000 5,000 रुपये इंटरेस्ट भर रहा हूँ? जी बोलिए पूजा जी। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे मतलब ऐसा तो नहीं है कोई इवेंट वगैरह कि आपको हर मंथ इवेंट में जाना हो, मीटिंग रखते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। मैं मतलब पहले ही क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली लाइक आपका मैं प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ। शायद आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से पहले भी इंट्रोड्यूस हुए हो, है ना? और पहले जो इंट्रोड्यूस हुए हो वो आप हुए हो कोविड से पहले। सॉरी। कोविड से पहले हुए हो ना? नहीं नहीं, उसके बाद। उसके बाद बीच में रिसेंटली, मतलब 3-4 साल पहले, मतलब 2-3 साल पुरानी बात है, करेक्ट? हम्म। हाँ। तो पहले जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्क करता था वो ऑफलाइन वर्क करता था। उसमें जैसे हम लोग आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं मिलते थे। वहाँ पर आपको घर घर जाके वर्क करना पड़ता था, मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ता था, है ना? और इतना नहीं। ऑनलाइन नहीं था, मतलब ऑनलाइन था, ज़्यादा ऑनलाइन नहीं था। इवेंट्स वगैरह अटेंड करने पड़ते थे, ये सारी चीज़ होती थी। हाँ, उन्हें वो था कि हर मंथ इवेंट अटेंड हम्म। करो आप, मीटिंग हम्म। वो करो। इवेंट्स और वगैरह अटेंड करने पड़ते थे, ये सब चीज़ मतलब होती थी। यही है ना कि मतलब पूरे टाइम मीटिंग पे बैठे रहो, तो जॉब वाले बंदे के साथ ये पॉसिबल नहीं बिल्कुल। होता। जैसे लाइक दिस, ये मैं हम्म। इस हर रोज अगर मैं 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे मीटिंग पे बैठी रहूंगी तो फिर जॉब ही छोड़ के बैठना पड़ेगा। देखो, ये मीटिंग ना सिर्फ आपको कुछ दिनों के लिए होगी, जितने टाइम तक आप नहीं सीख नहीं, रहे हो। ऐसे कोई ऐसा नहीं कि हर रोज हो, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, उसके बाद कुछ नहीं होगा, 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है जब हम सीख रहे होते हैं। और सीखने के टाइम पे ज़्यादा समय देना पड़ता है हमारी चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि स्कूल लाइफ हम लोग क्यों ज़्यादा समय देते हैं सीखने के लिए, है ना? डॉक्टर के टाइम पे डॉक्टर शायद डॉक्टर बनने के बाद इतना समय ना दे जितना पढ़ाई के टाइम पे देता है। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा होता है उस टाइम पे। तो सीखते टाइम हमें चीज़ें करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, लेकिन जब एक बार सीख जाते हो तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। ठीक है? तो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, मैंने उस जगह से उठ के मैंने वर्क को स्टार्ट करा, और आज मैं मंथली का 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ इसी सिस्टम के थ्रू, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। खुद का ऑन ऑफिस रन कर रहा हूँ, 700 स्क्वायर फीट के अंदर, रायपुर जैसे सिटी के अंदर, पॉश एरिया में बिल्कुल, है ना? जिसका रेंट ही 50,000 रुपीज़ आता है, 50,000 रुपये रेंट भर रहा हूँ। ठीक है? अनएजुकेटेड हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करी,
फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, जीरो से स्टार्ट करा सब कुछ, है ना, और यहाँ तक पहुँच पाया। तो कैसे पहुँच पाया, क्यों पहुँच पाया? ठीक है, मैं सबके डाउट क्लियर कर दूंगा। सिर्फ एक लास्ट चीज है, लास्ट है, अब सारे डाउट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आपकी, बस एक क्वेश्चन मन के अंदर चल रहा होगा कि भाई काम को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, करेक्ट? वो 5 मिनट में एंड कर दूंगा, उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है? एक एक पर्सन था जिसका मेरे पास मैसेज आया था, आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक अजीम है उनका नाम, मैं अजीम को अनम्यूट कर लेता हूँ, उनके बाद फिर इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करता हूँ मेनली कि लाइक वर्क स्टार्ट कैसे कर सकते हो। हाँ जी वीरा बोलिए। है सर। हेलो। कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया गया और आज भी बताया गया कि 2 cc टर्न ओवर करके कंपनी को देना है। हम्म। तो ये 2 cc टर्न ओवर करके कंपनी को कैसे देना है, ये एक डाउट वही, था बस। हाँ वही चीज है कि वर्क कैसे स्टार्ट करना, वर्क स्टार्ट करने के टर्नओवर देना, वो कैसे करना है, मैं वही क्लियर कर रहा था अभी आपको, ठीक है? यस सर। ओके। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर रहा था कि लाइक आप वर्क को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 2 सीसी का टर्नओवर कैसे दे सकते हो। एक चीज रियलिटी बताऊं तो आप विदाउट 2 सीसी का टर्नओवर दे भी वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, बिना 38-40 हज़ार रुपए लगाए वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज में, ठीक है? बिना 38-40 हज़ार रुपए लगाए। लेकिन वर्क को स्टार्ट करने के लिए करना क्या होगा, मैंने बताया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हेल्थ के बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करता है, करेक्ट? करेक्ट, सबको बताया गया था, ठीक है? अब देखो लाइक एक चीज बताओ, सब लोग अपने पेरेंट्स को एक अच्छी हेल्थ देना चाहते हो, अपने बच्चों को एक अच्छी हेल्थ देना चाहते हो, ठीक है? प्लस मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, पूजा जी से मेनली पूछूंगा, इनके मन में ये वाला डाउट भी था, मेरे पास कॉल पे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था एक चीज, ठीक है? अब एक चीज बताओ, आप अभी क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो ना? हम्म। किस चीज में कर रहे हो? मेरा सलोन में जॉब करती हूँ। सैलून में जॉब है, ठीक है। अच्छा मैं मान लेता हूँ आप वहां पर एम्प्लॉय नहीं हो, आप बॉस हो, हम्म। ठीक है? आपका खुद का वो सैलून है। अब आपके सैलून में कितना सामान रखा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखे हैं, और लाइक कितने बार्बर्स हैं, ये चीज आपको पता ही नहीं है, तो आपका सैलून रन कर पाएगा, चल पाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, सैलून में प्रोडक्ट्स यूज करते हो, हाँ जी। वो प्रोडक्ट्स के बारे में ओनर को आइडिया ही नहीं होगा वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, तो वो चल पाएगा सैलून? नहीं, नहीं। ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को भी समझाना होता है कि ये बिल्कुल। प्रोडक्ट है, इससे ये ठीक है, ओके। चीजें। अब एक चीज बताओ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस करना है और नौकरी तो करनी नहीं है। हम्म। आपको अगर जो बिजनेस करना है तो कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। यस। अगर जो कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर आप जिस प्रोडक्ट्स का बिजनेस करोगे, क्योंकि बिजनेस में दो चीज होती है, या तो आप गुड्स रखोगे या सर्विस रखोगे, हवा तो रहेगी नहीं, या तो प्रोडक्ट्स रहेंगे या सर्विस रहेगी, दोनों में से एक चीज होगी जब भी बिजनेस हो पाएगा, करेक्ट? तो हमारे बिजनेस में क्या है, प्रोडक्ट्स है, गुड्स है। प्रोडक्ट्स क्या है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम है, शैम्पू है, कंडीशनर है, फेस वॉश है, जो भी हम लोग डेली बेस पे घर में यूज करते हैं हमारे पास वो है, ठीक है? अब पूजा एक चीज बताओ, आप लाइफ में अभी तक कितने रुपीज के प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हो जिंदगी में अब तक? नो आइडिया, बहुत ज्यादा। लाखों रुपए के, सब लोगों ने, हम्म। ठीक है? तो लाखों रुपए के आप प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हो। अब एक चीज बताओ, लाइक एक पर्सन और है यहाँ पर, रेशमा जी, इनको भी अनम्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक आप लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हो, क्या आपको वहां से कुछ पैसा कमाने का मौका मिला? हम्म। नहीं मिला। कुछ परसेंट का डिस्काउंट तो दिया होगा उस परचून वाले ने, उस दुकान वाले ने, जिस कंपनी के आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, हर प्रोडक्ट्स पे 10% 20% का डिस्काउंट तो मिल ही जाता होगा, परमानेंट यूजर हो तो आप उसके, स्पेशली आपके लिए, विदाउट ऑफर मिलता है? नहीं मिलता। चलो ठीक है। अच्छा ऐसा तो होता होगा, आप मान लेते हैं कि पूजा आप हेयर गार्नियर के प्रोडक्ट्स यूज करती है अपने स्किन के लिए, ठीक है? तो गार्नियर वाले ने बोला होगा यार आप मेरे 10 साल से प्रोडक्ट्स यूज करते हुए आ रहे हो, अब मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दे देता हूँ। नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, आप रेशमा जी परचून के सामान लेने जाते होंगे अपने घर के आसपास राशन की दुकान से, क्या उस राशन वाले ने कभी आपको ये बोला कि भाई आप 10 साल से मेरी दुकान से सामान ले रहे हो, तो आपको मैं अपने एक दिन के लिए अपनी दुकान का गल्ला आपको दे देता हूँ? नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है। चलो एक चीज मैं बोलता हूँ कि लाइक मान लेते हैं आप रेशमा जी मान लेते हैं कि हेयर ऑयल यूज करती हैं, कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो आप? कौन सा? केस किंग। केस किंग, ठीक है। केस किंग से आपके बाल मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए, आपको उससे रिजल्ट आया, ठीक है? जी। अब आपने किसी को बोल दिया कि भाई मेरे, आप पूजा जी ने आपसे पूछा भाई आपके बालों का राज क्या है, आपने बोला केस किंग, ठीक है?
मतलब अब पूजा जी ने पूछा भाई कहाँ से मिलेगा, मेरे को भी दिलवा दो, आपने पूजा जी को दिलवा दिया, पूजा जी के बाल स्ट्रांग हो गए, आपको क्या मिला उससे? कुछ भी नहीं, बस बताया। बस बताया, कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, पूजा जी आपको कुछ मिलेगा? बाल। बाल? ठीक है, और उसके अलावा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। अब एक चीज आप खुद और नोटिस करना, हाँ बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री अच्छे हो ठीक, गए हैं पहले से, बस चलो यही। ठीक है, ओके। अब एक चीज मेरे को बताओ, आपने इतने लाखों रुपए सामान खरीदा, रिकमेंड करा, काफी लोगों को बताया भी चीजें, प्रोडक्ट्स वगैरह, आप तो सैलून में रहते हो, डेली बेस पे कई लोगों को बताते हो कि भाई ये वाला प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, चेपते हो, तो आपको कुछ मिलता है वहां से? नहीं। ठीक है। अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्या बोलता है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलता है आप मेरा जिंदगी में सिर्फ एक बार कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करके यूज करो, ठीक है? अगर आप यूज करते हो तो मैं आपको जिंदगी भर के लिए एक तो बिजनेस करने का मौका भी देती हूँ। पहली चीज, आपने क्या करा, कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदा और उनको यूज करा, तो आपको बिजनेस करने का मौका मिल गया। अब रेशमी जी ने केश किंग का हेयर ऑयल यूज करते हैं, अब उन्होंने फॉरएवर का हेयर ऑयल यूज करा, अब फॉरएवर का हेयर ऑयल यूज करना स्टार्ट करा, पूजा फिर से आ गई इनके पास, भाई कौन सा तेल यूज कर रहे हो? इन्होंने बता दिया फॉरएवर का। कहाँ से खरीदा? यहाँ से खरीदा। अब पूजा जी ने खरीदा हेयर ऑयल फिर फॉरएवर का, क्या अब रेशमा जी को कुछ प्रॉफिट मिलेगा? मिलेगा? सोच में पड़ गए, मिले, हाँ बोलूं या ना बोलूं? अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब क्योंकि फॉरएवर के आप प्रोडक्ट्स कर रहे हो तो आपको मिलेगा, ठीक है? क्यों मिलेगा? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोल रही है कि भाई मेरे जो प्रोडक्ट्स हेयर ऑयल बिका है ना, जो पूजा जी ने खरीदा है, वो किसकी वजह से जी। बिका है? रेशमा जी की वजह से बिका है ना? तो रेशमा जी की वजह से मेरा प्रोडक्ट्स बिका है, तो मैं उनको कुछ ना कुछ तो दूंगा। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको 25% का प्रॉफिट देगा, मतलब अगर वो हेयर ऑयल की कीमत 100 रुपए है तो 250 रुपये आपके। ये भी मिला, प्लस बिजनेस करने का भी मौका मिला, अगर आप प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हो वो भी मिला, प्लस बिजनेस करने का मौका मिला। अब एक चीज बताओ, आप सब लोगों को कोई दिक्कत है अपने बच्चों को एक अच्छी हेल्थ देने के लिए, अगर आप पतंजलि की जगह फॉरएवर का टूथपेस्ट यूज करोगे तो कोई दिक्कत है? नहीं। जिंदगी में एक ही बार यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना, और यूज करने के पीछे भी एक रीजन है। ये रीजन है कि आपको भी पता लगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अगर रेशमा जी और पूजा जी काम कर रही है और पारुल जी काम कर रही है, Redmi 9A काम कर रहा है, तो उससे पेरेंट्स अगर ये पूछते हैं कि भाई क्या करते हो आप, तो क्या बोलोगे आप? कि भाई फॉरएवर का बिजनेस ओनर हूँ। ठीक है। जी। किस चीज की कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? एलोवेरा हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। अच्छा, प्रोडक्ट्स कैसे हैं? बिना यूज करे बता दोगे कैसे हैं? नहीं ना? तो इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं एक बार यूज करने के लिए, अगर आप नहीं बता पाओगे तो फॉरएवर की भी इज्जत डाउन है और आपकी भी। आपको बोला जाएगा कैसा बिजनेस ओनर है जिसको अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता, कंपनी को बोला जाएगा कैसी कंपनी है, किसी भी इंसान को अपनी कंपनी का बिजनेस ओनर बना लिया। इसलिए कंपनी बोलते हैं जिंदगी में सिर्फ एक बार प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। क्लियर है इतना? सारे डाउट क्लियर है? वर्क कैसे स्टार्ट करोगे वो क्लियर है? स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करना पड़ता है, कितने रुपए के प्रोडक्ट्स को परचेज करने हैं, कैसे परचेज करने हैं, वो सारी चीज़ आपको डे 3 के अंदर क्लियर हो जाएगी, जो कि होगा 7 बजे। और डे 3 का लिंक सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलने वाला है जिन लोगों का कैमरा ऑन है, तो मैं इनकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ जिससे कि मैं उनको उसका लिंक प्रोवाइड करवा पाऊँ। अभी तो कम लोगों के कैमरा ऑन थे, अब ज्यादा के कैसे खुल गए एकदम? ठीक है। तो अब एक चीज है कि डे 3 का लिंक इन्हीं लोगों को मिलेगा, और लास्ट में सिर्फ मैं 5 लोगों को सीट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि ईशान सर ने सिर्फ 100% को सिलेक्ट करने वाले हैं अपने साथ वर्क करवाने के लिए, और 100 में से मेरे पास जो सीट्स अवेलेबल है वो कुल 5 है। अब देखो लोग कितने हैं, 40 है इस टाइम पे, 39 मान लेता हूँ मेरे को हटा के, 39 में से सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट करा जाएगा डे 3 के बाद। तो आप अब उनमें से इन कैमरा लोगों ने ऑन करके जिन्होंने अपना कंपटीशन तो ब्रेक डाउन कर लिया, 20 लोगों का कैमरा ऑन होगा, 20 तो गायब है, तो वो तो हट ही गए हैं। बचे आप 20 लोग, 20 में से 5 लोग वो लोग होंगे जो डे 3 का प्रॉपर सेशन को अच्छे से लास्ट तक अटेंड करेंगे। अबे इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां पे मेरे को फॉलो करके आप मेरे लाइक आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज ड्रॉप आउट करो, और अपने अप्लायंस को, जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, उनको स्क्रीनशॉट भेजो कि डन विद दिस मीटिंग, और उनको बताओ कि भाई सेशन कैसा लगा, रिव्यू शेयर आउट करो। जो आपकी ये सीरियसनेस है, रिव्यू शेयर आउट करना, टाइमली सेशन को ज्वाइन करना, इससे पता लगेगा कि आप सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। ठीक है। तो लास्ट 5 सीट बची हुई है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, कोऑर्डिनेट कर लो अपने जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड, उनको बोलो भाई मेरे को सीट चाहिए, पीछे पड़ जाओ उनसे और दुआ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।